दोस्तों ये होने वाला है कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट का पूरा लेक्चर होने वाला है, तो इसको एंजॉय करिए भाई। 1 घंटे 45 मिनट के आसपास का होगा। इसको देखने के बाद आप 100% PYQ सॉल्व कर पाओगे। हालांकि लास्ट में मैंने PYQ वगैरह भी करके दिखाए हुए हैं, तो आप प्लीज़ पूरे कॉन्सेप्ट देखिए। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर किया है और हर एक टाइप मैंने कवर किया है, तो देखिए और एंजॉय करिए भाई। और इसके नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले देखो हमने यहाँ पर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट तीनों चैप्टर खत्म कर लिए, कंप्लीट कर चुके हैं भाई। इसके अलावा आप क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, आपसे बहुत अच्छे से बन रहे होंगे। ठीक है, आज हम ऐसा ही कर लेंगे। इसके बाद CI वगैरह, इसका टाइम एंड वर्क वगैरह सारा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इनकी साधारण ब्याज करने वाले हैं। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए इस फोन में थोड़े छोटे जो क्या है, हिंदी इंग्लिश वाले स्टूडेंट दोनों रहते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हिंदी से फैमिलियर करवा देता हूँ। इसके लिए मैं इसके बाद अपने अपने नोट्स शुरू करूंगा। ठीक है, देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पर मीनिंग वगैरह देख लीजिए कि मतलब साधारण ब्याज जिससे कहते हैं। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो केवल मूलधन यानी प्रिंसिपल पर पूरे समय लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं यानी कि प्रिंसिपल अगर मैं यूज करूंगा इसका मतलब मूलधन हो गया। रेट अगर कहूंगा तो इसका मतलब ब्याज है यानी कि दर हो गई। यानी कि अगर टाइम अगर कहता हूं तो समय, सिंपल इंटरेस्ट कहता हूं तो साधारण ब्याज, अमाउंट कहता हूं तो कुल राशि। अब ये वाले शब्द यही यूज होंगे भाई, तो हिंदी जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो थोड़े ध्यान देना भाई। ठीक है, हालांकि मैं हिंदी में तो समझाता ही जाता हूँ। देखो ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है। ये सब मैं अभी बताऊंगा अच्छे से। और ये अमाउंट जो होता है यानी कि धन, कुल राशि जो होता है, यहाँ पे कुल राशि देखो, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना भाई, कुल राशि अमाउंट इक्वल टू, तो ये होता है प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही, मतलब कि जो प्रिंसिपल हो गया और अगर हम इसमें ब्याज जोड़ दें अपना, तो यहाँ पर अपना पूरा निकल आता है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यही चीजें लिखी हुई है। इसके एक आध एग्जाम्पल है वो मैं हटा दूंगा, मतलब बताऊंगा। अभी तो एग्जाम्पल ही करने वाले हैं। देखो ये इसके बाद देखो रेट कैसे निकालोगे, वो एस आई इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 में मतलब कन्वर्ट करते जाएंगे अपन। ये तमाम प्रकार के फॉर्मूले अब हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डिफरेंस क्या होता है CISI में, ये जान लो कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है वो अपना प्रिंसिपल पे केवल होता है। ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या है, इंटरेस्ट सेम होता है। देखो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। ठीक है, और लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, हर साल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन होते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, अब तो चलो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें अपना पढ़ाना पड़ेगा बाकी नोट्स वगैरह में। तो चलो इसको हटा लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपना प्रॉपर 1 मिनट के अंदर मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, चलो देखो अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, अब शुरू करते हैं हम। देखो ऐसा इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो इसमें तो होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ भाई कि अगर ये तो आप मुझसे पढ़ ले तो सिंपल इंटरेस्ट, तो आप मतलब 95% 98% क्वेश्चन आसानी से करने लगोगे। ठीक है, इसके पहले भी आपने देखा होगा, जिनने पढ़ा हुआ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि कैसा लेक्चर होने वाला। ठीक है, देखो इसकी और एक चीज बता दूं, इसके नोट्स वगैरह आप टेंशन ना लेना भाई। नोट्स में टेलीग्राम चैनल रेलवे गुरु सुनील में आपको डाल दूंगा प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अब देखो ये तो तुमको पता ही है क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा, मूलधन हो गया, ये हो गया टाइम हो गया, इधर ये रेट हो गया तुम्हारा 100 तो 100 हो गया। ठीक है, ऐसा ही हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है भैया, चलो ये सारे फार्मूला याद रखना, हालांकि बहुत कम यूज करेंगे हम फार्मूला को, पर फिर भी आप याद रखिएगा। अब एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लो देखो अब यहाँ से जो मैं एक चीज बताने वाला हूँ उसको बहुत गांठ बांध के सुनना। जिसने भी मेरा परसेंटेज किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस किया होगा और जिसने डिस्काउंट किया होगा, उसने अगर किया होगा तो वो तो जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ना भाई, ये फार्मूला कभी यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं तो तुरंत आप जो मिनटों में जो करते होंगे वो आप सेकंडों में करने लगोगे सवाल। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। इनने जो पढ़ा होगा तो बहुत जल्दी से कैच कर लेंगे, जिनने नहीं पढ़ा होगा भाई उनको थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ भाई पहले एक लाइन से पढ़ते हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट वगैरह पढ़ लो तो ज्यादा आसानी रहेगी। देखो जैसे मान लो एक कोई प्रिंसिपल दिया है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 ले ली। मान लो अपन कहता है कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो मान लो 1000 है। ठीक है, रेट मेरे को दे दिया उसने 10%, टाइम दे दिया उसने 2 साल का मुझे, और बताओ कहता है कि ऐसा ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी बताना है मेरे को। ठीक है, कुछ नहीं है भाई इसमें, तो मैं तुरंत ऐसा इक्वल P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉल्व सवाल हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ प्रिंसिपल को मैं हमेशा 100% मानूंगा, ध्यान देना। अब मैं लिंक करवा दूंगा एक बार, जैसे मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था CP कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और SP यानी कि विक्रय मूल्य, ये हमने पढ़ा था। हम जानते थे CP को मैं हमेशा 100% लेता था। अब मान लो 100% अब हो गया मान लो, ठीक है, अब मैं क्या कह देता था, मान लो प्रॉफिट मेरे को हुआ 20% का, तो मैं तुरंत कह देता था SP कितना हुआ, ये 120%, क्योंकि जो SP होता था वो CP प्लस प्रॉफिट ही तो होता था भाई, वो SP हो जाता था। तो यही चीज अब ये चीज इसको हटा दो, मैंने तुमको समझाने के लिए बताया। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानूंगा, और जो मेरा ऐसा ही होगा वो R इंटू टी%। बेसिकली प्रिंसिपल अगर मैंने हटा दिया 100% ले लिया तो 100% 100 कट गया, तो ऐसा ही जो होगा वो RT% हो जाएगा। बेसिकली बात ये है, तो R इंटू टी%। इस चीज का अगर तुमने भाई गांठ बांध ली तो इतने जल्दी तुमसे सवाल करवा दूंगा मैं, खटी खट सवाल करोगे। इस चीज ऐसा ही हमेशा, अगर मान लो कभी आ गया, मेरे कहने का मतलब ये हो गया, अगर उसने कभी दे दिया, उसने मतलब जैसे इसी में है, इसी में कहा उसने रेट बराबर 10% है और टाइम बराबर 2%, 2 ईयर है, तो मैं ऐसा ही कितना निकाल दूंगा तुरंत, R इंटू टी यानी कि 10 20%।
20% मेरा ऐसा ही होगा, प्रिंसिपल का 20% निकाल दूंगा तो ऐसा ही निकल आएगा। अब देखो कैसे निकालोगे ऐसा ही, ऐसा ही तुमको निकालना है। एक बार तो तुम पहले फॉर्मूला से निकाल लो, P इंटू टी इंटू आर, तो प्रिंसिपल 1000 हो गया तुम्हारा, इंटू टाइम कितना है तुम्हारा, टाइम तुम्हारा 2 साल। अभी तुमको ये लग रहा होगा कि क्या करवा रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला में, लेकिन आगे के सवाल जो आएंगे ना धड़ी धड़ करोगे देखना। इंटू आर कितना हो गया तुम्हारा, आर 10% है अपॉन 100, ठीक है। तो दो जी कट गए, ये तुम्हारा कितना आ गया, 100 हो गए और 200 हो गए तुम्हारा। बेसिकली ऐसा ही तुम्हारा 200 निकला है फार्मूला से हमारा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से अपन करते तो कैसे करती, देखो जो प्रिंसिपल है वो 100% है, तो प्रिंसिपल क्या है, ऐसा ही अगर तुम निकालोगे वो कैसे निकालोगे, जो 1000 है ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है, तो मैं 100 का गुणा भाग कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए यार, जो प्रिंसिपल है वो 100 की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितनी, 20% की वैल्यू चाहिए, कि ऐसा ही तो मेरा 20% है, तो मैं 20 का गुणा कर दूं, 2 जीरो कट गया, डायरेक्ट मेरा 200 आ गया यहाँ से। लो भाई ये फॉर्मूला मूला काटा कुछ नहीं, भाई डायरेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। अगर देखो अब अमाउंट कह देता, भाई अमाउंट क्या होता है, बेसिकली अमाउंट जो होता था, अमाउंट को होता था मतलब कुल राशि क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। यहाँ से अगर मैं प्रिंसिपल लिख दूं प्लस ऐसा ही कितना होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है। तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा अमाउंट का एक फॉर्मूला निकल आया। लेकिन अमाउंट का जो फॉर्मूला निकला है वो सीरियली क्या है, प्रिंसिपल अगर मेरा 100% है तो ऐसा ही अगर मैं जोड़ दूं, इसी में अगर तुमसे पूछता, मेरे से पूछ देता कि अमाउंट कितना होगा भाई, अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना हो जाता, अगर इसी सवाल में मुझसे पूछता तो अमाउंट कितना हो जाता मेरा भाई, प्रिंसिपल तो होता है 100% प्लस ऐसा ही मेरा कितना निकला 20%, तो मेरा 120% अमाउंट निकाला था बेसिकली। यानी कि अगर मुझे अमाउंट निकालना होता तो मैं डायरेक्ट निकालता भाई, ये सब मैं इस फॉर्मूले में ना लिखता। मैं क्या करता, मुझे पता था, देखो प्रिंसिपल मुझे दिया था 100% की वैल्यू दी थी, मतलब ये मेरे को 100% की वैल्यू दी गई थी, मेरे को चाहिए थी 120% की। मैंने जिस तरीके से मैं किया करता था भाई सीपी और एसपी में करता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ 2 काटोगे तुम्हारा, यहाँ से 1200 आ जाता तुम्हारा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखो अभी एक आध 2 4 क्वेश्चन और करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कहता है, मान लो अब देखो डायरेक्ट यही वाला मेथड लगाऊंगा मैं, ये वाला फॉर्मूले वाला नहीं लगाऊंगा। देखो अब तुमको भी आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कहता है कि ऐसा ही दिया गया है तुमको 4200, देखो ऐसा ही दिया है 4200 तुमको, आर दिया है 7%, टी दिया है 3%, ऐसा ही तुमको दिया है 4200। तुमको यहाँ पे आर दिया है तुमको 7% और टाइम दिया है तुमको 3 ईयर। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। अब तुमको देखो, अब देखो ऐसा ही क्या होता है तुमको, बेसिकली ऐसा ही होता था आर इंटू टी, यानी कि जो ये वैल्यू दी गई है 4200 वो किसकी दी गई है भाई, ये दी आर इंटू टी यानी कि 21% की। अब मुझे चाहिए कितनी की प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू, डायरेक्ट यहाँ से निकाल दूंगा, क्या दूनी 42 यानी कि 2000 रुपए यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल निकल आएगा, डायरेक्ट निकालोगे भाई। अब नहीं तो तुम क्या करते भाई, तुम करते क्या, अब तुमको पता था ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये लिखते पहले, फिर तुमको प्रिंसिपल चाहिए था तो यहाँ वैल्यू डालते, फिर इसको लिखते फिर प्रिंसिपल इक्वल टू लगाती, मतलब इस टाइप टाइम लगता है। इसमें डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आता है, टाइम मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा बचता है, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब लिखने लगोगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कहता है, मान लो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, अमाउंट अगर तुमको दिया गया, देखो अमाउंट दिया है कि 28 अमाउंट दिया गया है तुमको 28400 और तुमको रेट दे दिया उसने 14% और टाइम दे दिया उसने 3 ईयर, टाइम दे दी 3 ईयर। तो ऐसा ही तुमसे उसने पूछा, तो कुछ नहीं भाई, अमाउंट तुमको पता होता था, अमाउंट क्या होता था, अमाउंट जो होता था प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100% प्लस ऐसा ही कितना होता है आर इंटू टी %। तो मुझे क्या लिख देता मैं 100% प्लस ये आर टी कितना होगा, आर इंटू टी करूंगा 1442 यानी कि 1442 यानी कि 142, यानी कि मन में निकाल लेता भाई। तो 100% 1442 142%, मैं क्या लिखता भाई, डायरेक्ट जो 28400 है वो दिया गया है कितने 142 की वैल्यू दी गई है, तुमको निकालना है, तुमको क्या निकालना था भाई, ऐसा ही निकालना था। ऐसा ही कितना होता है आर इंटू टी %, यानी कि 42 की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ डायरेक्ट निकाल दोगे, ये हो गया 2 बार में, यानी कि 42 दूनी 84 100 रुपये, ये तुम्हारा ऐसा ही आ जाता है, ठीक है। मतलब ये बहुत आसानी तरीके से कर लोगे, ये तुम्हें जिसने भी भाई पकड़ लिया, कैच पकड़ लिया, ये वाली चीज बहुत आसानी से वो चीजों क्वेश्चनों को कर पा रहा होगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। इस क्वेश्चनों के नंबर पे ना जाना, वो तो आप लीव करना, वो तो चलते जाए। देखो कहता है कि द ऐसा ही होना, देखो हमेशा तुमको जो टाइम लेना है वो ईयर में लेना है, इस बात का गांठ बांध देना, ठीक है। तो जब तक वो कहे ना क्वेश्चन में कि अगर तुम्हें महीना में लेना है या कुछ ऐसा नहीं, तो बाकी तुम्हें ईयर में ही लेना है। कुछ अगर मान लो डे में दिया गया है या फिर तुमको मंथ में दिया गया है तो उसको हम ईयर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होना प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, यानी कि रेट दिया है तुमको 10%, टाइम दिया है तुमको फॉर 6 मंथ यानी कि 6 मंथ। अगर मैं इसको ईयर में निकालूंगा यानी कि आधा ईयर, यानी कि 6/12 कर दूंगा ना, तो मतलब ईयर में निकल जाएगा, यानी कि आधा ईयर हो गया तुम्हारे यहाँ से, ठीक है।
रेट पर एनम जितने मतलब ऐसा ही तुमको देगी है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसने 100 रुपए दी थी, तो बताओ व्हाट इज प्रिंसिपल निकालना तुमको, तो डायरेक्ट निकाल दोगे भाई। ऐसा ही की वैल्यू दी है तुम्हें 100, ऐसा ही क्या होता है तुम्हारा इंटू टी, आर यानी कि 10% इंटू आधा, 10% इंटू आधा कितना, 10 इंटू आधा कर दोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 की वैल्यू दी है तुमको, चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि 100 की वैल्यू तुमको चाहिए, बस निकाल दो, 20 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 20 यानी कि 2000 रुपए, यानी प्रिंसिपल तुम्हारा 2000 निकाला गया, ये निकाला है तुम्हारा प्रिंसिपल 2000 रुपए, ठीक है भाई। इस तरीके से करना है तुमको। अब फार्मूले जिसको फार्मूला लगाना है भाई फार्मूला लगाते रहना, लेकिन अपन इस तरीके से करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है, कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हमको, कहता है कि इफ ऐसा ही होना सर्टेन सम ऑफ मनी बोरो फॉर 4 ईयर एट 9.5% पर एनम एक्सीड द SI ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर एट 12.5% पर एनम बाय इतने रुपए, द सम बोरोड इज, यानी कि वो कह रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 4 साल के लिए लूं 9.5% के रेट पर, जितनी भी आएगी मतलब अगर मैं सर देखो सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी भाई, सिंपल इंटरेस्ट R इंटू टी होता है तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 साल के लिए 9.5%, 4 साल के लिए मतलब रेट कितना दिया है 9.5% का है, और टाइम कितना दिया है 4 साल का, तो कितना आ जाएगा 9 चौको 36 2 38% आ जाएगा। यानी कि SI1 अगर तुमको दिया है 38%, तो वो कितना ज्यादा है, मतलब अगर एक तो लेता है वो 4 साल के लिए 9.5% पे लेता है, और दूसरी चीज लेता है 3 साल के लिए 12.5% पे, तो जो SI2 आएगा वो 12.5% पे 3 साल के लिए, तो बात ही 36 और 1.5 37, यानी कि 37.5%। तो दोनों में जो अंतर दिया गया है वो 225 दिया गया है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा समझ में आएंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझा दिया। तो जो इन दोनों का अंतर दिया है, यानी कि SI1 माइनस SI2 दिया गया है, वो दिया गया है 225। तो बताना 100% की वैल्यू बताना है तुमको बेसिकली, तो क्या है 38% में से अगर 37.5% हटा देंगे तो कितना 0.5% की वैल्यू दी गई है, यानी कि जो 225 दी गई है वो दी है 0.5 की वैल्यू, मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, तो यहाँ से 0 हटा दूंगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ से काट पीट कर लो कुछ नहीं हो, तो यहाँ से काटोगे तो 5 चौको 20, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 25 55 25, यानी कि 45,000 रुपये आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये आ गया 45,000 रुपये यहाँ से, ठीक है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन करना बहुत आसानी से भाई, मतलब बहुत अच्छे तरीके से तुमको समझा रहा हूँ, तुम समझ में भी आ रहा हो। देखो अगला क्वेश्चन जैसे कहता है, मान लो क्वेश्चन नंबर कहता है मान लो 30, तुम तो ये सब नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, बस समझते चलो। कहता है कि अ सम ऑफ ₹800 इन्वेस्टेड ऑन SI बिकम्स, जो कुल लागत अ सम ऑफ 800 इन्वेस्टेड एंड ऑन SI बिकम्स 1200 इन 8 ईयर, यानी कि जो 800 रुपए हैं वो बन जाते हैं 1200 रुपए बन जाते हैं, कितने साल में 8 साल में, ठीक है भाई 8 साल में बन जाते हैं। व्हाट विल बी SI फॉर 6 ईयर ऑन द सम ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होती, दर यदि सेम रहती है तो कितना ऐसा ही हो जाएगा 4 साल में कितने, यानी कि कुल मिला के 8 साल में अगर 1200 हो जाते हैं तो तुम्हारा जो ये 8 तो 1200 हो जाते हैं, यानी कि 400 की ब्याज मिलती है तुमको, 400 की ब्याज मिलती है, तो बताओ कि व्हाट विल SI कितना होगा 3 साल में, तो 3 साल में कितना होगा 4 साल में, तुम सीधी सी बात ही देखो कुल मिला के ये जो 400 वैल्यू दी गई है वो दी गई है 8 की, और मुझे चाहिए 6 की वैल्यू, 6 साल में कितना होगा, समझ गए बात को। या फिर 8 साल में अगर 400 पा रहा है, यानी कि 1 साल में 50 रुपए पा रहा है, तो 6 साल में 300 पा जाएगा, यहाँ से भी काट गई तो 5 आ जाएगा, 6 पंचे 30, यानी कि 300 रुपए 6 साल में उसको 300 की ब्याज मिलेगी। 8 साल में 400 की ब्याज मिल रही तो 6 साल में 300 की ब्याज मिलेगी, ये तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये 300 डायरेक्ट भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं इसको, और भी समझते हैं चीजों को। अब देखो जैसे अब इसने दे दिया, अब ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं, देखो SI दे दिया तुमको, R दे दिया और T दे दिया, दोबारा में SI2 दे दिया, R दे दिया, T दे दिया। अब सॉरी SI2 उसने पूछा तुमको, तो क्या करोगे तुम, देखो ऐसे सवालों में SI तुम्हारा होता है P इंटू T इंटू R/100 होता है, ये तो मैंने फार्मूला बताया था, बाकी मैंने ये भी बताया था कि SI जो होता है तुम्हारा डायरेक्ट R इंटू T% होता है, तो ये इससे भी निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं। तो तुम देखो SI1 अपॉन SI2 करोगे तो R1 इंटू T1 अपॉन R2 इंटू T2 करोगे, तो SI1 तुमको 60 दिया है, अब यहाँ वैल्यू रखना शुरू करो, तो 60 SI2 तुमको निकालना है, यदि अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा क्या, SI2 तुमको निकालना, देखो SI1 तुमको 60 दिया है क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन में SI1 दिया है 60 तुमको, और SI2 तुमको निकालना था। R1 तुमको R% दिया है और T तुमको T दिया है पहली बार केस में, ठीक है, बटे में R2 तुमको R/3 दिया है, तो R/3 तो बटा 3 है तो ऊपर पहुंच जाएगा 3, और टी दी है तुमको 5 टी दी है, तो बस R कट जाएंगे, टी कट जाएंगे, तो तुमको यहाँ से SI2 निकल आएगा, कैसा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, इससे काट लो भाई 20 बार में, और यहाँ पे 5 चला जाएगा, तो ये SI2 यहाँ चला जाएगा, यानी कि SI2 जो होगा ये 100 20 25 100 आ जाएगा। ये तो मतलब सिंपल सा सवाल है भाई, ऊपर नीचे कर दिया भाई, कुछ नहीं सवाल, ठीक है, देख लेना भाई बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई एक सेकंड है थोड़ा हो गया, चलो भाई
अगला क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सब समझ में आ रहा होगा मुझे, बहुत उम्मीद है भाई। हर एक कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, हर एक टाइप समझाऊंगा, देख लेना भाई। मैं पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, तुम करके भी देख लेना, बाकी समझ मिलेगा तो मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा, ठीक है। अब कहता है जी का अगला क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट रेट ऑफ 12.5%। यानी कि देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। यानी कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाए, अगर 12.5% का रेट है तो कितने साल में हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसआई बराबर प्रिंसिपल हो जाएगा, कब हो जाएगा, टाइम पूछा उसने तुमको। यदि यदि सम ऑफ मनी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ, यदि अगर रेट तुमको दिया गया है 12.5% की, यानी कि दर अगर तुम्हें 12.5% की दी गई है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर कब हो जाएगी, कितने साल में हो जाएगी। तो तुमको पता है ऐसा इक्वल टू होता है। तुम्हें जब कभी ऐसी अगर टाइम नहीं दिया तो तुमको थोड़ी ना वो वाला मुझे, जिसमें तुम्हें फॉर्मूला उठाना पड़ेगा, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो यदि एसआई और प्रिंसिपल इक्वल हो गए, यानी कि एसआई की जगह मैं प्रिंसिपल लिख सकता हूं, ये देखो क्वेश्चन में दिया है, तो ये दोनों कट जाएंगी और तुमको यहाँ 100 पहुंच जाएगा यहाँ, और तुमको बराबर टी तुमको निकालना है, और रेट तुमको 12.5% का दिया है, 12.5% का दिया है, और 12.5% को तुम क्या लिख सकते हो, 100/8 भी लिख सकते हो। रेट तुमको 12.5% दिया है, तो 12.5% का मतलब हो गया 12/100 रुपए को मिला के, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, इसको तुम काट पीट कर लेना, यहाँ से काट पीट कर लेना, टाइम तुम्हारा यहाँ से बेसिकली 12.5% को तुम क्या लिख सकते थे, 1/8 लिखते थे ना, 12.5% को हटाओ यहाँ से, यहाँ पे एक ही रहने दो, मतलब ही दो, यहाँ पे इसको काटे पीट करोगे तो 8 आ जाएगा मिला के नीचे, तो 8 यहाँ पहुंच जाएगा, टाइम 8 निकल आएगा। या फिर तुम ऐसे नहीं भी करते, यानी कि रेट परसेंट, अगर ये रेट परसेंट क्या, तो परसेंट क्या होता है, रेट है, अगर रेट परसेंट में लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, रेट बटे 100 हो जाता है, तो वही चीज रेट बटे 100 लिखी हुई कुल मिला के, तो 12.5% को मैं लिख लेता था 1/8, तो 8 यहाँ पे पहुंच जाएगा, बस ये सिंपल सी मतलब बात है। या फिर इसको काट भी लोगे, 12.5 का काटोगे तो 8 बार में कट जाएगा, ये काट लेना, 12 × 96, देखो 12.5 × 8 करोगे ना तो 100 ही आता है, कर लेना, तो 8 साल में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा हमारी, इस प्रकार से कर लेंगे। देखो एक और क्वेश्चन जैसे समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मुझे 39 है, इसमें तुमको मिसमैच हो गया तो 39 समझाता हूँ। कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि एसआई बराबर 5p बन जाए, 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाए, कितने साल में, अगर रेट बराबर तुमको 25% दी है, तो कुछ नहीं, फिर से कर लो भाई, पी इक्वल टू सॉरी एस आई इक्वल टू होता है तुम्हारा पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है, और यहाँ से तुम्हारा एस आई कितना हो जाए, तुम्हारा 5p के बराबर हो जाए, 5p बराबर पी तो तुमको पी ही है, टाइम तुमको निकालना है, और रेट तुमको दी है 25%, तो 25 चौको आ जाएगा यहाँ पे, पी से पी कट जाएगा, 4 यहाँ पहुंच जाएगा, 20 4 5 20, इनकी टाइम 20 साल में, मतलब ऐसा ही 5p के बराबर हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये वाले जो सवाल अब कराने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा आते हैं भाई, इस बात का ध्यान रखना। देखो भाई यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन मान लो 45 मान लो, ये कौन सा था 38 मान लो, इसको 40 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं, ताकि आपको अगर डाउट हो तो, क्योंकि ये वाले सवाल आते भी बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, कहता है भाई कि अ सम डबल्स इन 7 ईयर्स एट एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, अगर साधारण ब्याज पे कोई सम है वो दोगुना हो जाता है 7 साल में। यानी कि अगर एक है कोई चीज, अगर एक तुम्हारा मूलधन था या प्रिंसिपल था, तो वो 2 हो जाती है, ठीक, कितने साल में, 7 साल में, 7 ईयर। तो मतलब ब्याज कितनी की मिली तुमको, 1 की ब्याज मिली भाई, 1 का इंटरेस्ट मिला तुमको इसमें, 2 में से अगर 1 घटा देंगे, बेसिकली टोटल 2 हो गया, अमाउंट जो 2 हो गया। अब क्या होता है तुमको, अगर मैं देखो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। अब देखो प्रिंसिपल तुमको अगर 1 है, अमाउंट 2 है, तो एस आई कितना हो जाएगा, तो ऐसा ही तुम्हारे यहाँ से 1 आ जाएगा, मतलब बेसिकली तुमको 1 की ब्याज मिली, तुमको 2 में से 1 घटा दिया मैंने 7 सालों में, ठीक है। इस सवाल को अच्छे से समझ लेना भाई, ये बहुत सवाल आता है। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में, विल द सम बिकम्स 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम, यानी कि कितने सालों में 5 गुना हो जाएगा, यानी कि एक ये चीज 5 कब हो जाएगी, कितने सालों में हो जाएगी। तो अब 1 से 5 हो गया, ये जो 1 से 5 हो जाएगा, तो कितने का ब्याज मिला, 5 माइनस 1 यानी 4 का ब्याज मिला। तो 1 का ब्याज मिलने में 7 साल लग गए, तो 4 का ब्याज मिलने में कितने को, देखो 1 का जब 7 साल इनकी गुणे मैंने 7 कर दिया बेसिकली, तो बस इसमें भी गुणे 7 कर दूंगा, तो 7 चौक 28 साल लग जाएंगे, यानी कि 5 गुना होने में 28 साल का समय लग जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। कुल मिला के इस चीज का ध्यान देना, बस ब्याज पे गुणा कर देना है बच्चा। अगर जिससे 2 में से 1 घटा दिए, पहली केस में क्या था, 2 गुना हो जाता है, तो 1 का ब्याज मिला 7 साल में, तो 5 गुना करने में मतलब 4 का ब्याज मिलना चाहिए मुझे, तो 4 का ब्याज कब मिलेगा, 7, इसमें भी 7 का गुणा करने में तो 28 साल में मिलेगा भाई। ये वाला सवाल ध्यान देना, चलो ये वाले देख लेना सवाल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, मतलब इतना कठिन नहीं, बस ध्यान देने से मतलब ये कि मेरे कहने का मतलब ये कि इसमें ब्याज में आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आप लोगों के सामने, ये दिख रहा है, दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय बाद, रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट जितने, यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो और अमाउंट का रेशियो 5:6 हो जाता है कुछ समय बाद। उसने सवाल ने कहा आफ्टर 8 ईयर्स देयर रेशियो बिकम्स 1:2, यानी कि 1:2 हो जाता है 8 साल बाद। ये कितने साल बाद हो जाता है? 8 साल बाद, 8 साल बाद हो जाता है। तो देखो प्रिंसिपल जो था, मूलधन तो पहले भी जो भी था वो भी जो 8 साल बाद होगा तो मूलधन तो सेम ही है, कुल मिला के 8 सालों में ब्याज बढ़ गया। क्योंकि मूलधन क्या होता है भाई, आज अगर मैं 1 साल में निकालूं तो भी मूलधन सेम होगा, 2 साल बाद निकालूं तो भी मूलधन सेम, 3 साल बाद निकालूं तो भी मूलधन सेम, मूलधन तो सेम ही होगा ना भाई, बस ब्याज ही बढ़ता जाएगा। तो यदि 5 1 था तो मुझे मूलधन सेम करना पड़ेगा। मूलधन मुझे सेम कैसे कर सकता हूँ भाई, मुझे 5 है तो अगर इसको 5 बनाना तो मैं इसमें भी 5 गुणा करूंगा, इसमें भी 5 का गुणा करूंगा बेसिकली, समझ गए। तो मैं कैसे हो गया, मतलब मूलधन सेम हो गया तो बस, यानी कि जो अमाउंट बढ़ गया, यानी कि ब्याज की वजह से बढ़ा भाई amount। तो पहले 6 था और 8 साल बाद वो 10 हो गया, यानी कि 5:10 हो गया। तो यानी कि ये जो 8 साल बाद है कितने का इंक्रीजमेंट हो गया, +4 का, यानी कि ब्याज जो बढ़ी, 4 की ब्याज बढ़ी 8 साल बाद। बस अब निकालना क्या था, मैं तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। तो बस तुम निकाल लो भाई, पी बराबर, मतलब ऐसा ही जो होता था, ऐसा इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ऐसा ही ऐसा ही तुमको कितना हो गया, तुमको जो इंटरेस्ट मिला 4 का मिला है। प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल 5 था तुम्हारा दोनों, और टाइम तुमको निकालना है, मैंने टाइम तुमको दिया है 8 साल में, 8 साल में 4 की ब्याज मिली और रेट तुमको निकालना है, बटे 0 कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा भाई। इसको काट दोगे 2 से और 5 दूनी 10 आ गया, तो 10 से तुम्हारा एक 0 कट जाएगा, ये 0 यहाँ पहुंच जाएगा, रेट बराबर आ जाएगा तुम्हारा 10% का रेट आ जाएगा। बस ठीक है भाई, कुछ नहीं है भाई, बस प्रिंसिपल मैंने इक्वल करना था, मेन बात ये थी। और ये वाले सवाल आते भी हैं, तुमसे समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 10% की ब्याज मिल जाती है हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्या है कि भाई एग्जाम अनाउंस हो चुके हैं भाई, तो अपने पास ऐसा नहीं कि नहीं तो अभी तक तो मैं बंद ही कर देता, लेकिन अपने को थोड़ा खींचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भाई कि अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। कुछ रुपए, मतलब कोई पर्सन है वो कुछ रुपए इन्वेस्ट करता है 4 साल के लिए, कुछ मतलब कुछ रेट पे, मतलब आर रेट पे, कुछ भी मतलब कह लो, आर रेट पे पी अमाउंट 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए करता है 15 लाख, ठीक है भाई। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% लेस, अगर रेट -5% हो जाता, यानी कि रेट ना रह के 5% हो जाता, कम, मतलब 5% कम हो जाता, तो वो 400 रुपये कम पाता 4 ही साल में। मतलब कि प्रिंसिपल सेम था, 4 ईयर भी था, सब बातें थी। लेकिन अब इसमें अगर इसमें जो भी उसने ऐसा ही कमाया होता, जो भी कमाया होता, तो लेकिन जो इस वाले केस में कमाता, अगर 5% में कम कर देता तो ऐसा ही ना कमा के वो इंटरेस्ट में उसमें 400 रुपये कम पाता। ये बात हो गई बेसिकली। तो ये 400 जो कम पाया, तो वो क्यों पाया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया। समझे बात को, समझिए ना बात को भाई। तो बस 1 साल में तुम्हारा बेसिकली 1 साल में तुम्हारा 5% घट रहा है, कम हो रहा है। तो 4 साल की बात कर रहे हैं, 4 साल की बात, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, घटेगा मेरा 4 × 5, यानी कि 20% कम हो जाएगा। यानी कि जो 400 रुपए के जो इंटरेस्ट मुझे कम मिला वो 20% घटने की वजह से ही मिला, कुल मिला के, समझ गए। यानी कि ये 400 जो है वो 20% की ही वैल्यू दी गई है, मुझे चाहिए 100% की वैल्यू। क्या चाहिए मुझे, फाइंड द सम चाहिए, यानी कि 100% की वैल्यू, बस निकल आया भाई। तो 0 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि जो प्रिंसिपल आ जाएगा 2 0 और ये 2 0, यानी कि 2000 आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, समझ गया ना भाई। बेसिकली 5% का रेट मैंने कम कर दिया, अब उस रेट कम होने की वजह से ही तो मुझे 400 घाटा लगा। तो 1 साल में अगर 5% कम हुआ तो 4 साल में कितना 20% कम होगा, तो 20% की ही 400 वैल्यू हुई है, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो बस मतलब कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो मेन मुद्दे की बात ये है। चलो भाई कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, वो कहता है कुछ, इसको अच्छे से समझना भाई, एक लाइन में नाम से निकालूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 50 भाई, तुम ये वाले क्वेश्चन एक लाइन में इसीलिए कर पा रहे हो कि तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, बाकी अगर नहीं समझ में आ रहे तो नहीं निकाल पाओगे। कहता है कि इफ एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 11% टू 17.5%, मतलब कि जो रेट है वो पहले 11% था, अब हो गया तुम्हारा 17.5%, यानी कि 11 6 17, यानी कि 6.5% का इंक्रीमेंट हो गया रेट में, ठीक है। अब पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीज बाय 10.71 रुपया। अगर रेट बढ़ जाता है तुम्हारा 6.5% से, तो जो पर्सन की इनकम है वो 10.71% से बढ़ जाती है। बेसिकली जो 10.71 है वो तुम्हारी 6.5% की ही वैल्यू दी गई है, समझ गए बात को, ठीक है भाई।
तो ये कितना निकला, ये प्रिंसिपल निकला है बेसिकली। अगर मैं 6.5% की वैल्यू दी, अगर मैं 100% का गुणा कर दूंगा तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है भाई, प्रिंसिपल यहाँ से निकल आएगा मेरा। द एस आई ऑन द सम ऑफ 10% फॉर 5 ईयर। तो बताना है कि तुमको एस आई क्या होगा, तो एस आई इक्वल टू होता है तुम्हारा, मैं तो डायरेक्ट भी निकाल देते लेकिन समझाने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है। तो अगर मेरे पास प्रिंसिपल तो वैल्यू मेरे पास ही आ गया। अब मुझे इसी में अगर मैं टी इंटू आर का गुणा कर दूं तो बस मेरा काम हो जाएगा। तो टी कितना है तुमको, टी कितना है तुम्हारा 10% है, और 5 टाइम है, 5 साल का रेट है 10%, तो 5 गुना 10 का गुणा कर दूं तो मेरा यहाँ से आंसर निकल आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, 0 से 0 कट जाएगा तुम्हारा। इसको अगर हटा दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको अगर हटा दो, एक एक जीरो के बाद रखूंगा तो का मतलब नहीं, तो अगर इसको रखूंगा तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा मेरे को, तो ये 0 इसको काट देगा, बात वही है। ठीक है, तब इसको काट पीट लेना, कुछ नहीं भाई। 5 से काटोगे तो 13 बार में कट जाएगा, 13 से काटोगे तो इसको 13 से कट जाएगा, कुल मिला के मेन मुद्दे की बात ये। 13 से काटोगे तो 13 7 91, 13 7 91, 13 8 104। ठीक है, 13 7 91, 13 8 104, तो 31 आ गया, 13 दूनी 26, 52, 13 चौक 52, बस ये आ गया। 2 3 जीरो लगा दूंगा, जो भी यहाँ पे जीरो बचेंगे ये आंसर आ जाएगा। और 100% बटे में 100 का बटे में 100 भी करना पड़ेगा, तो 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि तुम्हारा 8 तो 4 जीरो यहाँ से आंसर निकल आएगा भाई। समझ में आ गया ना भाई। बेसिकली ये जो दी गई थी वो 6.5% की वैल्यू दी गई थी, तो मैंने 100 को गुणा कर लिया तो मेरा तुम्हारा ऐसा ही मतलब मेरा प्रिंसिपल निकल आएगा। अब प्रिंसिपल में अगर आर इंटू टी कर दूंगा तो मेरा ऐसा ही निकल आएगा। बस दैट्स इट भाई। बहुत अच्छा सवाल था भाई, अगर जिसको समझ में आ गया होगा, जिसने पकड़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब जो मैं सवाल कराने वाला हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है भाई। जितने स्टार लगाना चाहो इसमें लगा लो भाई, ये बहुत शानदार सवाल है भाई। ये इसमें 2 ए और बी पार्ट करवाऊंगा, देखो समझो। अभी यार कितना रह गया, अभी तो बहुत रह गया होगा, अभी तो होगा भाई, कोई बात नहीं है, करते हैं अपन। अभी तो कितना हो गया, लगभग 25 मिनट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब समझना, इस सवाल को समझ लिए तो तुमने पूरी मतलब आत्मा समझ ली भाई इसकी, इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 54 जो कहता है कि 8800 रुपये बिकम्स 12,000, यानी कि जो 8800 रुपये हैं वो बन जाते हैं 12,000। ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पे इन 4 सालों में है भाई, ये 4 साल में, 4 ईयर में। ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर, अगर रेट मतलब 8% से अगर कोई भी चीज 8% पे 4 सालों में 8800 से 12,000 हो जाती है। ये सवाल है, अगर 3% रेट बढ़ जाए, ठीक है, अगर रेट क्या हो जाए आर प्लस 3% हो जाए, तो बताओ फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर 4 ईयर। तो बताओ तुमको, ये क्वेश्चन हो गया भाई। ये कह रहा है, क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ कि कोई 8800 रुपया 12,000 बन जाता है 8% रेट पे और 4 साल में। तो बताओ कि अगर रेट 3% बढ़ जाए, यानी कि आर प्लस 3% हो जाए, तो बताओ कि ए नंबर की 4 साल बाद कितना रुपया होगा, और बी नंबर 7 साल बाद कितना रुपया होगा, 4 ईयर बाद और 7 ईयर बाद। तो मैं ए करा रहा हूँ, ए नंबर करा रहा हूँ। ठीक है, ए नंबर तो 4, यानी कि रेट तो यही दोनों में, बस इसमें 4 साल बाद है। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल समझा रहा हूँ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं 4 का अंदर गुणा करने के प्रकार से, तो R% पे 4 ईयर, R% पे 4 ईयर प्लस 3, मतलब 4 ईयर 3% पे 3%, कुल मिला के R प्लस 3% का मतलब ये हो गया कि R% पे 4 ईयर निकाल दूं मैं, और जो 3% बढ़ गया उस पर भी 4 ईयर निकाल दूं, दोनों को ब्याज जोड़ दूं तो मेरा निकल आएगा। तो देखो कुल मिला के R% पे 4 ईयर, R% पे 4 ईयर की वैल्यू मुझे दी गई है। ये कितना हो जाएगा, 12,000 में 8800 हटाओगे तो 32 रुपए निकल आएगी कुल मिला के। यानी कि R% पे 4 ईयर की अगर बात करेगा, सेम ईयर दे देगा। देखो इसलिए मैंने दूसरा केस लिए, 7 ईयर अगर हो जाता है तो क्या होता है तो मैं समझाऊंगा। तो अगर सेम ईयर दे देगा तो तुमको ये तो वैल्यू पता है, R% पे 4 ईयर की वैल्यू तो पता है तुमको। कुल मिला के 4 ईयर में 3% की वैल्यू निकालना है, यानी कि 12% की वैल्यू कुल मिला के निकालना है। 12% की वैल्यू और जोड़ दोगे तो तुम्हारा निकल आएगा कि कितना तुम्हारा पैसा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं। तो देखो कुल मिला के जो 8800 रुपए प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो जाता है। तो मुझे बताना कि अमाउंट कितना हो जाएगा 4 साल बाद या 7 साल बाद। तो देखो ये जो 8800 रुपए है वो 100% की वैल्यू है। अब मैं अगर इसमें 12% की वैल्यू निकाल दूं, ठीक है, 12% की वैल्यू निकाल दूं, इसमें जोड़ दूं तो मेरा 4 साल बाद अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, तो दो जीरो कट गए, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 पंच 12 12 96, 96 और 9, 96 और 9 106, 196 और 9 कितने हो गए 105, 1056 रुपए और जोड़ दें तो जो अमाउंट होगा 4 ईयर बाद होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब 12,000 प्लस 1056 हो जाएगा। यानी कि 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13,056 रुपए हो जाएगा कुल मिला के 4 साल बाद अमाउंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई,
या फिर मैं ऐसा कर दूं कि 8800 में 3200 जोड़ दूं और प्लस 1056 जोड़ दूं तो भी वही, या फिर मैं जो 8800 रुपए था मेरा, तो R% पे 4 ईयर बाद कितना हो जाता है, 3200 जुड़ जाता है तो 12,000 हो जाता, तो कुल मिला के 32 जोड़ दूं और प्लस में जो R% पे 3% पे 4 ईयर में आया था, यानी कि 1056 जो आया था उसको जोड़ दूं तो ये 13,056 आ जाएगा। पहला पार्ट मेरा सॉल्व। अब अगर 7 साल में दे देते तो मुझे क्या करना पड़ता है, सुनो भाई। तो कुछ नहीं करना पड़ता, यही करता बस मैं, थोड़ा सा एक चीज सुनो। अब देखो 3200 रुपया 4 साल में आया है, तो यानी कि एक ईयर में कितना है 3200 को मतलब 8, तो एक साल में एक ईयर में तुम्हारा 800 रुपए की ब्याज मिली। मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में कि जो ऐसा ही होता है हर साल सेम होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है। तो एक साल में अगर 800 आया है तो 7 साल में कितना आएगा, 7 साल में कितना आ जाएगा, 7 का गुणा कर दिया मैंने बेसिकली, तो इसमें भी 7 का गुणा करूंगा, इसमें 7 का गुणा करूंगा, 7 से 56, यानी कि 7 56, यानी कि 5600 रुपये तो मेरा। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब इस दूसरा केस बी वाला जो केस है बेसिकली वो केस ये है कि 8800 रुपया कितना हो जाएगा 7 साल बाद, 7 ईयर बाद, अगर मैं R+3% पे निकालूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, समझो बात को, कितना हो जाएगा ये मुझे निकालना है। तो मेरे पास इसको मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 7 साल R% पे, 7 ईयर R% पे प्लस 7 ईयर 3% पे, 7 ईयर 3% पे। तो देखो R%, अब देखो मुझे जो सवाल दिया था वो दिया था R% पे 4 ईयर पे बाद, तो मैंने R% पे 7 साल में निकाल लिया 5600 रुपये, समझ गए बात को। तो ये तो मेरा हो गया 5600 रुपये। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जब अमाउंट मुझे निकालना है, अमाउंट यानी कि 8800 प्लस में 5600 रुपये प्लस में 7 का 21% की ऐसा और निकाल दूं तो निकल आएगा, यानी कि जो 8800 रुपये है ये है तुम्हारा 100% की वैल्यू। अब मुझे अगर 21% की वैल्यू और मिल गई तो मैं इसमें जोड़ दूंगा बस, तो 2 जीरो कट गए, 21 अट्ठे कितना हो जाएगा, 21 से कम 21 अट्ठे काट लो 8 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। तो 8 8 6 दूनी 8 6 14 7 1 8 1 1848 और जोड़ दूं मैं, 1848 जोड़ दूं इसमें बस। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी टोटल वो आएगी 16,000, ये देख लो भाई वही चीजें आ रही हैं सब बिल्कुल। 16 जो वैल्यू आएगी 16,248 रुपये आ जाएगी। जोड़ लेना कुल लाके, जोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो अमाउंट आएगा। इतने बड़े सवाल कभी नहीं आते हैं ये, ऐसा देखिए या तो फिर बस 3% इंक्रीज करके पूछेगा तो डायरेक्ट तुमको ये वाला पार्ट बस इतना वैल्यू निकालना था और जोड़ देना था तो आंसर आ जाता। या फिर अगर ज्यादा मेन सेंस में पहुंच दिया 7% पहुंच दिया तो तुमको ये वाला पार्ट नहीं करना था, ये पार्ट बस करना था, ठीक है। और ये इतना नहीं करना पड़ता, वो भी समझाने में मेरे को लग रहा है, हम देखो 7 ईयर में दे तो मैं तुरंत समझ जाता भाई कि R% पे 4 साल के लिए कितना 3200, यानी कि 1 साल पे 800, 8 7 5600 में तुरंत मौके निकाल दिए 5600 प्लस। अब मेरे को बस दूसरा केस निकालना पड़ता कि भाई 8800 रुपये ये 100% की वैल्यू है और मुझे चाहिए है 21% की वैल्यू, तो बस यहाँ से बस ये आंसर था भाई, समझ गया बात को। इसमें 8800 में ये जोड़ देता, लेकिन ये सब करना पड़ा क्योंकि समझाना भी तो है, अभी थोड़ी एग्जाम में बैठो, ठीक है। अब ये बहुत देखो, इसका देखो सॉल्यूशन भी दिखा दूँ, यहाँ से लेके ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक गया, इसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो ये चीज मतलब है तुमको बहुत आसानी से मैंने समझा दी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं भाई, मैं बहुत बहुत बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे रहा हूँ तुमको, और तुमको समझ में भी आ रहा होगा कितने अच्छे सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला कर लेते हैं। कहता है कि एट द रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न SI ऑफ 280 रुपए आफ्टर 3 साल, यानी कि 240 रुपए का अमाउंट मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट पाता है 8% की दर से अगर 3 साल की लगाता है, यानी कि 8% की दर पे 3 साल की लगाता है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 5% मोर देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट, अगर कुल मिला के 5% रुपया और अगर बढ़ गया तो कितना रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 3 साल में 5% और बढ़ जाए, मतलब 15% की एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना है, तो 8 24 24 कम 24 मतलब 5 15, यानी कि 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ नहीं है बाकी। तो मतलब सिंपल सवाल, तुमको पुरानी समझ में आ गए होंगे तो ये तो हलवा है आपके लिए, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल सा, इसके बाद फिर मतलब और भी चीजें करेंगे। सिंपल सा तो नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट ही है भाई, मतलब मजा आ रहा होगा आपको भाई। ये कितना हो गया भाई, इसका टाइम हो गया 32 आधे घंटे से ऊपर हो गया, कोई बात नहीं भाई, ये तो 1 1.5 घंटे में जब हो जाएगा पर अच्छी बात है भाई। 1.5 घंटे में अगर आपके पूरे सब्जेक्ट में खत्म कर रहा हूँ तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि द रेट ऑफ SI पर एनम ऑफ बैंक बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 10.5% से 18%, यानी कि जो SI1 है और SI2 है, तो SI1 10.5% था, अब वो हो गया 18% हो गया, ठीक है। एंड टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 4.5 साल से 7.5 साल, यानी जो टाइम है पहले 4.5 साल था अब हो गया वो 7 साल। तो द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज बाय 1250 रुपए।
तो इस तरीके से अगर करते हो तो 1250 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो पहले ऐसा ही निकाल दिया तुमने, दोबारा में ऐसा ही निकाल दिया परसेंटेज में बेसिकली, तो तुमको ये जो इनका जो डिफरेंस आएगा वही तुमको मतलब 1250 दिया, तो बताओ फाइंड द इंक्रीज ऐसा ही, मतलब ये जो इसकी वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं हुआ इस सवाल में। देखो परसेंटेज तो नहीं पूछा, हाँ नहीं पूछा, चलो ठीक है, इसको काट पीट लो भाई, तो 2 जीरो मतलब हटा लो, यहाँ मैं 2 जीरो लगा देता हूँ, तो काट पीट लो यार, 9×9 = 45 आ गया, 9×2 = 18 आ गया तुम्हारे यहाँ से, है ना। और कितना आ जाएगा भाई, 7 से काट लो, 15×7=105, 15 आ गया, तो ये 15×9 = 75 आ गया, रेशियो में तुम्हारा कितना आ गया, 15×9 = 75 आ गया, और ये तुम्हारा आ गया 200 आ गया यहाँ पे। तो और इसको काट पीट लो भाई, 5 से काट लो, 15 से काट लो, 5 से, जिससे भी काटने को मन करे, 5 से काटोगे तो 15 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से काटोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, 5 से काटना 40 आ गया, फिर 3 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 5 से फिर बने का, तो 3:8 आ गया बेसिकली। तो अब देखो उसने कहा था कि यानी कि इन दोनों का डिफरेंस दिया था, यानी कि 1250 दिया गया है, कुल मिला के 1250 दिया गया है, 8 में से 5 3 गई 5 की वैल्यू, अब मुझे चाहिए 8 की वैल्यू, इंक्रीज वाली की वैल्यू, ये मेरा आंसर है। तो मैं इसको काट दूंगा, तो ये आ जाएगा 25×5 = 125, जीरो आ जाएगा, तो 0 5 और 25 8 200, यानी कि 2 आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा कुल मिला के मेरा जो ऐसा ही इंक्रीज ऐसा ही है वो 2000 रुपये आ जाएगा। अरे यार नहीं दिखा के तुमको, देखो नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, कुल मिला के ये तो 10.5%, देखो ये सब समझ में आ गया ना भाई, 10.5% से 18% हो गया, और 4.5 साल से 7 साल हो गया। तो यहाँ से मैंने बता रहा कि इन दोनों में जो SI2 है और SI1 का जो डिफरेंस दिया है वो तुमको 1250 रुपये दिया है, तो चाहे डायरेक्ट गुणा भाग कर लो चाहे काट पीट लो, तो जो मैंने काट पीट किया तो 3:8 हो गया, यानी कि इन दोनों की डिफरेंस आ गया 5, यानी कि 1250 जो 5 की वैल्यू थी, और मुझे क्वेश्चन पूछा था इंक्रीज पूछ दिया तो मैंने 8 गुणा कर दिया, वो कहता पहले वाला ऐसा ही कहता था तो मैं 3 गुणा कर देता, वो जो वही पूछता वो निकाल देता भाई, ठीक है। चलो भाई, अब तो ये वाले सवाल तुम में आ गया। अब देखो, अब दूसरा टाइप में समझाने वाला हूँ, टाइप नंबर कुछ भी कर, नेक्स्ट टाइप। देखो अगला टाइप क्या कहता है, ये वाला जो सवाल अगर तुमने समझ लिया भाई, ये टाइप बहुत आता है भाई, एग्जाम में बहुत टाइप आता है ये वाला, समझो, मतलब कुल मिला के देखो कहीं से भी कोई भी टाइप आ सकता है, मुद्दे की बात तो ये है। देखो अब इस टाइप को समझो तुम, चलो लो, यहाँ पे तुमको आज दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 है, यार ज़्यादा थोड़ा सा बोरिंग तो नहीं हो रहा है लेक्चर, क्योंकि भाई मैं मतलब जोक मोक दुनियादारी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ाता ही चला जा रहा हूँ, इस वजह से पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो, कहता है कि एट अ फिक्स्ड सिंपल इंटरेस्ट रेट द सर्टेन सम बिकम्स 360 इन 4 साल बाद, यानी कोई प्रिंसिपल है, वो 4 साल बाद 360 हो जाता है भाई। वो ये वाला सवाल भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना, हर सवाल ही मैंने इंपॉर्टेंट ही रखे इसमें। 4 साल बाद वो प्रिंसिपल 360 हो जाता है भाई, ठीक है भाई। एंड 450 इन 10 ईयर, दोबारा थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं, कि प्रिंसिपल जो है वो 360 रुपये हो जाता है 4 साल बाद, और यही प्रिंसिपल 450 हो जाता है 10 साल बाद, 10 ईयर बाद, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, यानी कि वो कह रहा है कि भाई रेट बताओ क्या है और प्रिंसिपल क्या है, ये बात उसने पूछा, बहुत शानदार सवाल है। अब देखो, अब तुमको 4 साल बाद 360, 10 साल बाद 450, तो देखो अंतर कितना है दोनों में अंतर आ गया तुम्हारा 360, 460 में से 10 घट गया, यानी कि 90 का अंतर। 90 का अंतर कितने साल में, ये 4 साल में था, ये 10 साल में, यानी कि 6 साल में, इन दोनों के बीच का अंतर 6 साल हो गया। यानी कि जो 90 रुपए आया है, 90 की जो ब्याज आई है बेसिकली, क्योंकि ब्याज ही बढ़ेगी हर साल, और वो जो ब्याज होती है वो हर साल बराबर होती है, क्योंकि SI में CI में जरूर बढ़ती जाती है। तो जो 90 की ब्याज आई है 6 साल में, तो एक साल में कितनी, एक साल में कितने की ब्याज आएगी, 15 छक्का 90, 15 की, यानी कि एक साल में 15 की ब्याज आई मेरी, ठीक है भाई। देखो 15 की एक साल में आई, फिर 6 साल में 90 की आई, और 90 में जुड़ गया तो ये आ गया। अब अगर मैं इसमें घटा दूं 4 साल पुराने पहले जाऊं मैं, तो 4 साल, एक साल में 15 की आ रही, तो 4 साल में कितनी की आएगी भाई, 4 साल में आएगी 15 × 4 यानी कि 60 की। ये तो मौखिक भी हो जाएगा, पर मैं मौखिक कराऊंगा। देखो तो 15 चौको 60 की, यानी कि 360 में अगर मैं 60 घटा दूं, -60 कर दूं, तो मेरा प्रिंसिपल निकल आएगा, यानी कि 300 रुपए, यानी कि मेरा प्रिंसिपल जो आ गया वो आ गया 300 रुपए, ठीक है भाई। निकल आया, प्रिंसिपल निकल आया तो रेट सब निकल आएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना, है ना भाई। प्रिंसिपल निकल सब निकल आ गया, क्योंकि ऐसा इक्वल टू होता है तुम्हारा P × T × R/100। तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा ही तुमको निकालना है, मतलब ऐसा ही तुमको दिया है, ऐसा ही तुमको दिया है भाई, ऐसा ही तुमको एक साल में 15 की दी है, तुमको तो दिया गया है, कोई बात। तो ऐसा ही तुम्हारा अगर 15 का है, प्रिंसिपल तुमको दिया गया है 300,
और तुमको टाइम दिया है, तुमको टाइम तुमको दिया है 1 साल, 1 साल में 15 का ऐसा ही निकला है ना भाई, 1 साल में 15 का ही ऐसा ही लिख लो, चाहे 6 साल में 90 का लिख लो, और चाहे तुम कुछ भी 4 साल में 60 का लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो 15 का ऐसा ही 1 साल में, तो रेट तुमको निकालना है। और 2 जीरो निकाल, 2 जीरो करके 5 3 बचे, हाँ 5 आ गए, यानी कि रेट की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5% की वैल्यू आ गई रेट। बस प्रिंसिपल तुम्हारा 300 आ गया, रेट वहाँ 500 आ गया, 5% आ गया। ये देखो इस तरीके से कर लोगे तो ठीक है। कुछ भी एक चीज पूछ देगा वो, तो दो दो चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई मतलब तुम अगर प्रिंसिपल पूछ दिया तो क्या करोगे, रेट पूछ दिया तो क्या करोगे, ये वाला सवाल तुमको समझ में आ जाना चाहिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है ठीक है। इसको तो मौके कैसे कर सकते थे डायरेक्ट, ये तुम ये चीज बनाते और तुमको पता चल जाता 90 का 6 साल में 15 1 साल में 15, तो 4 साल 15 चौको 60 घटा दे 300 तुरंत आ जाता। और 300 अगर तुम मतलब जो मैंने डायरेक्ट लिखवाना सिखाया तो वहां से भी कर लेते, चाहे यहाँ से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो भाई ये चीज हो गई। अब देखो नेक्स्ट सवाल आ गया तुम्हारे सामने। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इसको थोड़ा यार पेज बर्बाद हो रहा है आधा पेज अपना, तो इसको ऐसे करते हैं कि इस पेज को ऐसे कर लेते हैं भाई, तो अपना क्या है फिर फ्रेम में नहीं आने लगता है ना, ऐसे कर लेता हूँ मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे कर लेता हूँ इसको। देखो ये है क्वेश्चन तुम्हारे सामने, देखो ये है, तो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है सुनो, कहता है कि बढ़िया अच्छे से सुनना चाहिए, इसमें कई कई कभी क्या है भाई, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुन पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो तुम आंसर कुछ भी लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन एसआई, सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ सम तुम इन्वेस्ट करती हो, द अमाउंट टू विच इट हैज ग्रोन इन 5 ईयर, यानी कि जो अमाउंट बनता है 5 साल बाद 5 ईयर वाज एक सही बटे 4 टाइम्स द अमाउंट टू विच इट हैज ग्रोन इन 3 ईयर, यानी कि 3 साल में जितना भी बढ़ता है और 5 साल में जो बनता है तो इन दोनों में एक सही बटे 4 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि कोई अगर प्रिंसिपल है, मान लो समझो बात को, प्रिंसिपल है वो कुछ 3 साल बाद बढ़ता है, 3 ईयर बाद, कुछ वही प्रिंसिपल 5 साल बाद बढ़ता है, 5 ईयर बाद बढ़ता है, ठीक है इतना बढ़ता है। तो देखो ये इतने टाइम्स बढ़ जाता है, जो 3 साल और 5 साल की अगर तुलना करें तो 4 से 1/4 एक सही 1/4 टाइम्स बढ़ जाता है। इसका मतलब 1/4 का मतलब क्या है, अरे नहीं दिख रहा क्या फिर से, 1/4 का मतलब क्या, 4 1 5, 5/4 है, यानी कि 3 साल बाद अगर कोई वैल्यू 4 होती है तो 5 साल बाद वो वैल्यू 5 हो जाती है। ये क्वेश्चन का सवाल है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, ये वाला कहता है कि कोई मैंने सम एसआई पे इन्वेस्ट किया तो जो अमाउंट बनता है 3 साल बाद जितना बनता है उसका 1/4 गुना 5 साल बाद बनता है। 1/4 को अगर कहेंगे तो 5/4 गुना बनता है कुल मिलाकर 5 साल बाद, यानी कि अगर 4 बनता है तुम्हारा 3 साल बाद तो 5 बनता है 5 साल बाद। ये सवाल अगर हिंदी में होगा तो भी तुम हिंदी मीडियम वाले भी समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे बेसिकली निकालना क्या है तब, ठीक है, तो विच इट हैज ग्रोन इन 3 ईयर, ठीक है, द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, कुल मिलाकर R% निकालना है, R% की वैल्यू मुझे चाहिए। तो देखो अगर इसको मैं 4 5 ना मान के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं 400 500 की रेशियो है ना बेसिकली, कुल मिला के 400 500 कर लेता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो अब देखो ये कितने का अंतर आ गया भाई, 100 का अंतर आ गया, 100 का अंतर 100 की ब्याज में लगी तुमको, ये 3 साल में आया है, ये 5 साल में, यानी कि 2 साल का अंतर है यहाँ पे, यानी कि 2 साल में 100 की ब्याज मिली, यानी कि 1 से यहाँ से काट दोगे तो 1 साल में तुमको 50 रुपए की ब्याज मिली। अब 1 साल में 50 की मिली तो 3 साल में 150 की मिली, तो 400 में अगर 150 घटा दोगे, मैं 150 कर दोगे तो यहाँ से 250 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब तुम्हारा प्रिंसिपल आएगा तो रेट % निकाल दोगे, क्यों, क्योंकि ऐसा इक्वल टू होता है P × T × R/100, P × T × R/100, ये सब नहीं लिखना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू लिखना पड़ता है, पर मैं लिखा आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो तुमको ऐसा ही तुमको पता है, ऐसा ही तुमको 50 का मिल रहा है, प्रिंसिपल तुमको 250 है, और टाइम तुमको 1 साल में ना मिल रहा है, 1 साल है टाइम, 1 साल में 50 का ब्याज, रेट तुमको निकालना है, बटे में 100 करना है, जो जीरो कट गया यहाँ से आप काट लो भाई, ये जीरो यहाँ पहुंचा देंगे, 5 यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, तो 100 आगे 5 आ जाएगा, यानी कि रेट तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से 20% का रेट आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, अगर तुमने क्वेश्चन समझ लिया होता तो ये वाला वही वाला मेथड है जो पुराना मैंने किया हुआ था, 20% ही देखो आ गया भाई। चलो भाई यहाँ तक मुझे लगता है बंद करने का, यार अपन वैसे तो अपना अभी 42 मिनट का लेक्चर हुआ है, बंद नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि अगर मैक्सिमम 2 लेक्चर ले सकते हैं इसके लिए, इससे ज़्यादा थोड़ी ले सकते। देखता हूँ कितना रह गया भाई, कितना कर दिया अपन, रह कितना गया भाई, 1 2 3, चलो देखते हैं यार, इसी में अगर हो जाएगी तो इसी में कर देंगे, क्योंकि भाई अपने पास वक्त की बहुत कमी है भाई, समझो बात को। चलो इस क्वेश्चन को बहुत इतनी बार, ये वाली टाइप इतना बार आया है भाई, मैं हर एक टाइप के ही क्वेश्चन रखा हूँ भाई, 1 1 2 2, समझो इस बात को, इसलिए हर टाइप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें तो इसके मैं 2-3 मेथड बता दूंगा आपको, लेकिन मैं ये भी बता दूंगा आपको कौन सा बेस्ट मेथड है, कौन सा आपको लगाना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन कहता है कि एक सम ऑफ 17,200 इज लैंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट, कुल मिला को धाल दिया जाता है 17,200
सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन 2 पार्ट, 2 पार्ट में 2 साल, 2 साल के लिए 2 पार्ट में लिया जाता है एट 8% पर एनम एंड 10% पर एनम। कुल मिला के 8% के हिसाब से और 10% के हिसाब से रुपया ये वाला उधार लिया जाता है। कुल मिला के बात ये कह रहा है, ठीक है। चलो भाई, कितना रुपये? 17,200 रुपये लिया जाता है प्रिंसिपल, यानी 17,200 रुपये कुछ 8% के हिसाब से लिया जाता है, कुछ 10% के हिसाब से लिया जाता है। कितना लिया जाता है ये हमको पता नहीं है अभी, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, जितने यानी कि 2 साल बाद जो SI है वो कितना है भाई? 3,008 रुपये की SI मिलती है, ठीक है भाई। यानी कि 1 साल बाद कितनी SI होगी? वो होगी बटे 2 कर दूंगा, 1,504 रुपये की। 15 4 दूनी 8, 1,504 रुपये की होगी। देन द मंथली लेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी कि 8% पे जो तुमने ब्याज ली है, अपन 2 प्रकार से लिए थे ना तुमने, 8% 10% पे, तो 8% पे जो तुमने रुपए लिया है वो कितना है? कितना रुपए लिया है तुमने 8% पे? अब वो तो ये भी पूछ सकता है कि 10% पे कितना रुपया लिया है तुमने, कुछ भी पूछ सकता है वो, पर उसने क्वेश्चन में भी 8% पे पूछा है, तो 8% पे हम निकालेंगे। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास 2-3 मेथड रहते हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। तो ये एक तो रहता है, देखो तुम्हें हमेशा रेशियो एलिगेशन से करोगे, एलिगेशन मेथड रहता है, एलिगेशन मेथड रहता है। एलिगेशन अभी मैंने रेशियो एंड एलिगेशन में पढ़ा नहीं है, तो अभी मैं मतलब बताऊं चाहे ना बताऊं, लेकिन अगर ये इसमें सिंपल होता तो मैं बता भी देता, लेकिन अब मैं इसमें मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 समझाने वाला हूँ। एलिगेशन भी समझा दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इसमें कैलकुलेशन का भी कभी बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो, अब मैं इसको देखो समझाता हूँ तुमको। देखो, अब मान लो तुम इसको समझो, बात को समझना, बात को अच्छे से। मैं कहता हूं कि X रुपए 8% पे लिया गया, और अब X रुपए अगर लिया गया 17,200 में, अगर X रुपए ले लिया गया तो बचा कितना? एक तो ये एक पार्ट ये हो गया तुम्हारा, फर्स्ट पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो गया? 17,200 में से X घटा दो भाई, क्योंकि X रुपए अगर ले लिया गया तो कितना बचेगा? 17,200 माइनस X। ये कितना लिया गया? 10% के हिसाब से लिया गया, मैंने ये मान लिया। तो अब देखो समझो, ऐसा ही मेरे को कितना मिल रहा है भाई? 1 साल बाद ऐसा ही 1540 मिल रहा है, 1504 मिल रहा है, या फिर यूं कहूं कि SI जो मेरा टोटल SI है 2 साल बाद इतना मिल रहा है, तो SI इक्वल टू होता है जो टोटल SI है। अब दोनों में कुछ, इसमें भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो SI जो टोटल है वो है SI1 के बराबर, इस वाला 1 को पार्ट है, प्लस SI2 के पार्ट बराबर, तो SI1 जो है तुम्हारा, SI टोटल वो कितना है? ये 1504 है। मतलब देखो 1504 लूंगा तो जो टाइम यहाँ पे SI क्या होता है तुम्हारा? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है ना, इसमें भी P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 ये होता है ना। तो बेसिकली इसमें भी मैं टाइम देखो, टाइम जगह 2 लिख दूंगा, यहाँ भी 2 लिख दूंगा, तो 2 से काटूंगा, 3,008 की जगह तो 1504 बचेगा, वो बात ही है, इसलिए टाइम यहाँ पे 1 ले लूंगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? X है, टाइम 1 है, रेट कितना है? 8% है, 100 प्लस इस वाले मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है, इसलिए ये वाला मेथड भी नहीं सॉल्व करना है। जो अगला मेथड बताऊंगा वो आपको लगाना है हर क्वेश्चन में, समझो, लेकिन ये समझना चाहिए क्योंकि ये वाला मेथड तुरंत क्लिक कर लेता है। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 17,200 माइनस X है प्रिंसिपल, और टाइम तो तुम्हारा 1 है, और रेट तुम्हारा कितना? 10% बटे में 100, यहाँ पे 1504। बस भाई इसको सॉल्व कर लो तुम, इसको सॉल्व करना इतना आसान, वो इतना कठिन में नहीं है। 1504 ये दोनों जीरो मैं यहाँ पहुंचा रहा हूँ, यहाँ पे 8x हो गया तुम्हारा, ठीक है, 8x हो गया, प्लस यहाँ से तुम इसको 10 से करोगे तो 772, 2 जीरो तो है ही, 1 जीरो और हो जाएगा, अब माइनस 10x हो जाएगा यहाँ से। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2x, इसमें इसको काटोगे माइनस 2x, और प्लस के ये 17,000 यहाँ पे 15,004 कुल मिला के इसको इस साइड ले जाऊँ तो काम बन जाएगा, क्योंकि 2x बराबर आ जाएगा 17,200 माइनस 15,004। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0, 12 में से 4 गई 8, यहाँ पे कितना? 6 में से 0 गई 6। कुछ गलत हो गया क्या यार? नहीं गलत तो कहाँ हो गया? कुछ नहीं भाई, देखते हैं, नहीं एक और जीरो है, 3 जीरो ना, यहाँ पे 3 जीरो है, सॉरी। तो 2 जीरो दोबारा घटा लेते हैं, 2 जीरो में 2 जीरो घटेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में से 4 गई मतलब 6 गई, यहाँ पे एक में से अगर 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कितना? कुछ नहीं है, तो 17 में से 15 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 2x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू बटे में 2 कर दूंगा तो 108,000, यानी कि x की वैल्यू आ गई तुम्हारा 10,800। अब मुझे 8% पे ही पूछा था भाई, 8% पे ही x निकालना था, 10,800 आ जाएगी। अगर वो पूछता कि 10% वाली पैसा कितना था, 17,200 में से 10,800 घटा देते तो मैं 10% वाला पा जाता, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे
आंसर निकल आया भाई। ठीक है, एक तो ये मेथड ही है भाई, इस मेथड में कुछ नहीं, ऐसे जो टोटल एस आई है वो एस आई वन एस आई टू कर लिए, इसमें कैलकुलेशन पार्ट बढ़ गया, कुछ नहीं। अब जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ तुमको, अगर तुमको वो समझ में आ गया तो बहुत शानदार हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, अब समझो भाई, दूसरा मेथड देखो, क्वेश्चन ये है, एक सेकंड इसको यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। कहता है कि सम इतना इतना था, देखो ये तुमको पता था कि भाई 2 साल में इतना था तो 1 साल में इतना। अब देखो कुल मिला के जो 1504 रुपए का ब्याज आया था 1 साल में आया था, कितने पे आया था? अगर मैं पहली चीज, कुछ चीज मैंने 8% पे ली थी और कुछ चीज मैंने 10% पे ली थी, मतलब दूसरी चीज, मतलब समझो 8% पे मैंने एक पहली एक अमाउंट ली थी और 10% मैंने दूसरी अमाउंट ली थी, तो मुझे टोटल 1504 रुपए का ब्याज आया था। ठीक है, समझो इस बात को। अब समझना मुझे क्या लिखना है भाई, 8% मुझे चाहिए ना, तो ये वाली चीज मुझे हटानी पड़ेगी। तो देखो टोटल इतना है रुपए, अगर इसका मैं 10% निकाल दूंगा तो 1720 आ जाएगा 10%, यानी 1720 रुपये 10%। यानी कि अगर मैं 10% पहले का और प्लस 10% दूसरे का ले लूंगा तो मेरा इतना 1700, इसका 10% निकाल दिया मैंने, दोनों का 10-10% ले लिया। अब बस दोनों को घटा दूंगा, मेरा सवाल सॉल्व। एक एक सवाल और करा दूंगा तो तुमको आइडिया लग जाएगा। तो इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएंगी, घटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे तुम करोगे, इसमें से 0 में से 4 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, 1 में से यहाँ पे 1 आ जाएगा, 17 में 2 घटा 216 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 2% आ जाएगा, मतलब माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 फर्स्ट की वैल्यू आ रही है, क्योंकि फर्स्ट क्या है 8% पे ही है, तो यही मुझे फर्स्ट की वैल्यू चाहिए, यानी कि 108 आ जाएगी फर्स्ट की वैल्यू। अब फर्स्ट का परसेंट में निकालना है तो 108,00 आ जाएगा फर्स्ट की वैल्यू तुम्हारी। फर्स्ट की वैल्यू 10,008 आ गई, 10,008 ही आ रही थी मेरी फर्स्ट की वैल्यू यहाँ से, जब इतना चौड़ा किया था मैंने, और यहाँ पे तुरंत एक लाइन में आ गया मेरा आंसर। ठीक है, इस मेथड को आपको लगाना है हमेशा। ठीक है, अब अगर दूसरे पे पूछता तो 17,200 में 10,008 को घटा देता तो निकल आता मेरे तुरंत। ठीक है भाई, बहुत अच्छे तरीके से मैं तुमको समझा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे यही चीज है भाई। 2 साल में तुम्हारा ब्याज 3,008 आया था, तो 1 साल में 1504 आया, तो 1504 8% फर्स्ट पे, 10% सेकंड पे था, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं प्रिंसिपल का 10% निकाल दूंगा, 10% फर्स्ट पे 10% सेकंड पे, तो 1720 आएगा, बस घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा भाई। अब देखो यही इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, अगर तुमको थोड़ा कम समझ में आया हो। कहता है देखो क्वेश्चन वही, बस वही चीज करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं भाई, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज कर दूंगा। जैसे अ मैन हैज 10,000 रुपए, ही लेंट अ पार्ट ऑफ इट एट 15% एसआई एंड द रिमेनिंग एट 10% एसआई, मतलब 15% पे फर्स्ट ले रहा है तो 10% पे सेकंड ले रहा है भाई। ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर अमाउंट रुपए, मतलब कितना है 65 रुपए का, मतलब ब्याज मिलता है 5 साल बाद, यानी कि 1 साल बाद 1300 का ब्याज, यानी कि उसने 1300 का ब्याज पाया इतने पे। ठीक है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द अमाउंट ही लेंट, मतलब कि फर्स्ट पे और सेकंड पे जो अमाउंट निकलेगा उन पे डिफरेंस कितना है ये मुझे निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो देखो अब मुझे आसान करना है, मुझे एक की वैल्यू निकल आएगी तो दूसरे की 10,000 में से घटा दूंगा तो भी निकल आएगा मेरा। तो देखो अब 10,000 का मैं 10% निकाल दूं तो तुरंत, क्योंकि 10% का तुरंत निकाल दूं 10%, 10% तुम्हारा कितना आएगा 10,000 का, 10,000 का 10% 100 आएगा, मतलब 1,000 आएगा, तो ये मतलब 10% फर्स्ट प्लस 10% सेकंड आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं भाई, माइनस कर देता हूँ तो ये कट जाएगा पूरा, ये 5% फर्स्ट आ जाएगा, 5% फर्स्ट की वैल्यू 300 आ जाएगी, तो ये कितना 6×5=30 यानी कि फर्स्ट की वैल्यू 1% की 60 आ जाएगी, और 100% की फर्स्ट की वैल्यू 1% की वैल्यू आ गई तुम्हारी 60, तो 100% की 6,000 आ जाएगी। फर्स्ट की वैल्यू 6,000 आ गई, तो सेकंड की वैल्यू 10,000, टोटल 10,000 था, तो सेकंड की वैल्यू 10,000 में से 6,000 घटाओगे तो 4,000 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो 6,000 में से 4,000 घटाओगे तो 2,000 आ जाएगा भाई। बस मतलब कितना आसान मेथड तुमको समझा दिया भाई, ये समझो आप कितना शानदार। ये इतने बड़े बड़े सवाल पहुंचते हैं ना भाई कि अच्छे की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये तुमको कितने आसानी से मैंने समझा दिया, ये 2,000। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चीज में पहुंचते हैं। अब ये नेक्स्ट मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ भाई। जब देखो कहता है कि मैन डिपॉजिटेड 1,850 रुपए इन अ बैंक एट 7% पर एनम, एंड मतलब कुल मिला के 1,850 रुपए। देखो यही वाला जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने इसके पहले जो है, देखो ये मैं जो ये वाला तुमको बताया था ना, एस आई टोटल बराबर SI1 प्लस SI2, वही चीज है भाई। अगले सवाल में देखो वो दिखाता हूँ, मतलब क्वेश्चन करके। तो कहता है कि गले की नस चढ़ गई यार, सॉरी। कहता है कि 1,850 रुपए 7% पे भी जमा करता है और 2,150 रुपए 9% पे जमा करता है 1 साल में। ठीक है, तो बताओ कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द होल, यानी कि टोटल का मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा भाई। अब तुम इतना तो पता है कि भाई अगर एक 9% पे करता है, एक 7% पे करता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा इन दोनों के बीच का होगा भाई। ठीक है,
ये बात तुमको समझ में आ रही है? तो अगर ऑप्शन में अगर इन दोनों के बीच का एक ही ऑप्शन है तो वो डाल देना, नहीं तो फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो टोटल ऐसा ही बराबर ऐसा ही 1 प्लस ऐसा ही 2 कर दोगे तो टोटल तुम रेट निकालना है, ये वाला रेट निकालना है। पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 और P1 आर 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 150 प्लस 1850 यानी कि 4000 हो गया। आर हो गया, रेट टाइम तो तुम्हारा 1 ही है सब केस में, और 100 सब में कट गए। पहले का प्रिंसिपल 1850 था और तुम्हारा रेट कितना था? 7%। दूसरे का 150 था, 9%। परसेंट को काट पीट कर लेना तो रेट की वैल्यू तुम्हारी 8.समथिंग% निकाल आएगी भाई। ठीक, बस ये तो हो गया तुम्हारा एक मेथड। लेकिन जब भी कभी कुछ जैसे इस टाइप के कभी क्वेश्चन हो ना, कि जैसे एक क्लास में बॉय हैं और कुछ गर्ल्स हैं, इनमें 100 नंबर आ रहे हैं, इनके एवरेज मार्क्स इनके आ रहे हैं 105 नंबर, तो पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा भाई? मतलब 50 बॉय हैं और 30 गर्ल है, मतलब तो ऐसे में एलिगेशन लगा देते हैं हमेशा। अगर ऐसा कुछ बीच का पूछे तो एलिगेशन लगाते हैं हमेशा। एलिगेशन में क्या होता है? बीच के वैल्यू निकालने के लिए एलिगेशन निकाल देते हैं। जैसे इसी मेथड को मैं, इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से निकालता तो कैसे निकालता भाई? मेथड मैंने पहला तो समझा दिया, मेथड दूसरा अगर निकालता इसका तो एक तो 7% पे था, एक 9% पे था, तो मुझे x% निकालना था बीचों बीच। तो अब ये इनकी वैल्यू दी गई थी तुमको, एक की दी गई थी 1850 दी गई थी और एक की दी गई थी 2150 दी गई थी। तो बस ये सॉल्व कर लेते। अब मैंने स्केल ही है, पहले भी बताया है तुमको कि अब 0 0 काट लेता हूं मैं, इन दोनों का गुणा, इन दोनों गुणा, यानी कि एक्स की वैल्यू में कैसे निकालता है? एक्स की वैल्यू जो निकालता तो यानी कि 185 गुणे 7 माइनस 215 नहीं प्लस 215 गुणे 9 बटे में इन दोनों का, यानी कि 185 प्लस 215। तो बस इसको सॉल्व कर लोगे तो x% की वैल्यू यहाँ से निकल आती है। ये वाला कर लेते, बस इसमें थोड़ा गुणा भाग निकल जाएगा। इसमें भी तो इससे तो कम ही मतलब गुणा मतलब भाग करना पड़ेगा, तो ये मेथड भी इसमें लगा सकते थे। ठीक है, चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया होगा भाई। इसमें मैं क्या दोबारा समझाता रहूँ, वही चीज मतलब पुराने पहले की थी मैंने, वही चीज यहाँ पे हो गई, कुछ नहीं और। चलो भाई, कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई। अब ये वाले यहाँ सवाल एक आध सवाल कराता हूँ, या फिर भाई मैं यहाँ पे अब 1 घंटे का लेक्चर हो गया, अब भी इसमें कम से कम 1 घंटे का समय और लग जाएगा। तो अब इसको दूसरा पार्ट रखेंगे यार, पार्ट 1 कर लेते हैं इसको, ठीक है? या फिर कर लें यार, क्या कहते हो? कर लें क्या पूरा, या फिर 1 घंटे का बहुत हो जाएगा क्या यार? 1 घंटे का ठीक है सफिशिएंट मुझे लगता है, क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है, अब देखते करते रहेंगे, बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब इतना ही बहुत है। अब इसका जो टोटल एसआई की कॉन्सेप्ट पे होंगे कुछ सवाल, इसके बाद मतलब तो कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई पे होंगे, और इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट पे होंगे। इसके बाद तुम्हारे मिसलेनियस सवाल जो कुछ कुछ होंगे। हाँ यार, अभी तो है करने का, और कुछ इंस्टॉलमेंट के 1 2 सवाल कर देंगे, तो मैं आप इनको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई ये वीडियो देखने के लिए। और भाई इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। जिस बुक से आपको प्रैक्टिस करना, बुक की लिंक भी दे दूंगा मैं, तो वाली लिंक भी आप चेक कर लेना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ भाई, इसलिए लंबे लंबे लेक्चर भी ले रहा हूँ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2, यानी कि लास्ट वीडियो। इसके पहले हमने एक पार्ट और किया था भाई, 1 घंटे का लगभग कुछ 56-57 मिनट का। ठीक है, साधारण ब्याज करने वाले हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर भाई आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो इसको भी ना देखना। क्यों? क्योंकि अगर पार्ट 1 में तुम्हारा अगर बेसिक कम नहीं हो पाएगा तो भाई पार्ट 2 में अब होने वाले हैं बड़े बड़े सवाल, तो वो आपका छूट जाएगा। हालांकि पार्ट 2 ना बेसिक करवाए, बल्कि हमने बेसिक के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन किए। 75 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, अब 76 क्वेश्चन से करना है। अब हम देखो बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई के बारे में। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई के बारे में। देखो क्वेश्चन 76 कहता है कि द रेट ऑफ एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम। ठीक है, किसी एसआई पे जो रेट है वो 5% पर एनम के हिसाब से फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। ठीक है, यानी कि देखो अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल एसआई केस में क्या करेंगे कि देखो एक तो उसने दे दिया यहाँ पे टाइम और परसेंट, टाइम दे दिया उसने और यहाँ पे तुमको रेट दे दिया। तो देखो कह रहा है कि 5% पर एनम के हिसाब से पहले 4 साल के लिए टाइम, यानी कि 4 साल के लिए 5% के हिसाब से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पहले 4 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद कहता है 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। अगले जो 3 साल हैं उसके लिए मतलब 8% पर एनम के हिसाब से चलेगा। ठीक है, एंड 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स। ठीक है भाई, मतलब 7 साल के बाद 10% के हिसाब से लेता है, यानी कि 4 दिन 7 साल के बाद 10% के हिसाब से लेता है। यहां पर पता चलना चाहिए कि कितने साल के लिए लेता है। ठीक है, इफ द एसआई एक्वायर्ड बाय द सम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इज 1850, यानी कि टोटल 10 साल में 1850 रुपए का एसआई मिलता है। तो बताओ सम कितना था हमारा, तो यानी कि 7 साल ही हो गए, यानी कि 3 साल के लिए वो 10% के हिसाब से लेता है। बस हो गया सवाल हमारा। देखो अब टोटल 10 साल था तो टाइम और रेट हमने निकाली। यहाँ से देखो बेसिकली क्या है, ये जो दी गई है, जैसे एसआई की वैल्यू दी गई है
और ऐसा ही क्या होता है तुम्हारा आर इंटू टी होता है। मैंने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया है, आर इंटू टी परसेंट होता है। ऐसा ही मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से बताया तुमको ये चीजें। यानी कि जो 1800 में डायरेक्ट लिखूंगा भाई, 1850 है, ये किसकी वैल्यू है, ये समझो बात को, ये किसकी वैल्यू है, आर इंटू टी परसेंट की। यानी कि आर इंटू टी परसेंट की अगर बात करें तो 500 को 20%, ये हो गया, मतलब ये हो गया तुम्हारा से 8 24%, और ये हो गया तुम्हारा 30%। यानी कि इस टोटल अगर मैं इनको टोटल को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 44 30 74, यानी कि 74% की वैल्यू दी गई है। अब मेरे को पूछ रहा है, सम पूछा, यानी कि 100% की वैल्यू मुझे पूछी है भाई। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब इसको काट पीट कर लेना, वो तो काट पट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं। ठीक है, अब इसके 39 से जाएगा ही जाएगा, हालात में इसको जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि 39 से क्यों जाएगा भाई, हाँ देख लो अपना 70 35 दूनी 70 37 से चला जाएगा। दो एक बार पहले 2 से काटे दे रहा हूँ मैं इसको, 2 से एक बार काटे दे रहा हूँ, चलो तुम्हारे सामने। तो एक बार 37 आ जाएगा, क्योंकि 37 तो कहीं नहीं होता है, 2 से काटूंगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसको 37 पंचे में चला जाएगा तुम्हारा, 37 पंचे में नहीं आएगा, ये देख लो मतलब कितने जाएगा भाई, 37 से 37 दूनी 74, और 37 दिया ज्यादा हो जाएगा, दूनी आ जाएगा, 37 दूनी 74 आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया 74, अगर तुम घटा दोगे यहाँ से तो 12 में से 4 गई 8, और यहाँ पे तुम्हारा 8 में से 1 50, यानी कि 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 37 पंची चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा, यानी कि 2500 आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा सम की अगर बात करें तो। ठीक है, इस तरीके से तुमको कर लेना, ये देख सकते 2500, मतलब थोड़ा सॉल्व कर लेना, मतलब वो तो कटेगा ही, ऑब्वियसली कटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया गया है तो इस तरीके से कटते गया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तुमको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन काफी आते रहते हैं, बहुत अच्छे सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि a person invested 5/12 of, अब देखो 5/12 of total principal at 9% per annum, यानी कि 5/12 5 मिनट इतना भाग वो 9% के हिसाब से रेट, यानी कि टाइम दे दिया, मतलब पार्ट दे दिया बेसिकली, और ये देखिए तुमको रेट दे दिया, रेट परसेंट दे दिया, तो 9% के हिसाब से इतना पैसा वो 9% के हिसाब से खर्च करता है। ठीक है, इसके बाद वो कहता है 2/9 पार्ट एट 11% पर एनम, 11% के हिसाब से 2/9 भाग करता है। ठीक है भाई, एंड रिमेनिंग पार्ट एट 16% पर एनम, रिमेनिंग मतलब कि एक्स मान लेता हूं मैं, एक्स पार्ट कितने के हिसाब से 16% के हिसाब से वो मतलब वो करता है, इन्वेस्ट करता है अपना। ठीक है, पर एनम ऐसे, इफ द टोटल एस आई इन 1 ईयर इज 38,790 रुपया, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल जो एस आई दिया उसने दिया है 38,790 रुपए दिया है इसने। अब मुझे बताना है कि फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी मेरी, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट बताना। जब भी ऐसा केस आएगा भाई, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन को हटा, मैं देखो इन दोनों गुणा कर दूं, इन दोनों गुणा कर दोनों गुणा कर दूं, मेरा आ तो जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि अब इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में हटाने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 36 आ जाएगा, 12 यानी कि 36 आ जाएगा। अब जो 36x मान लो टोटल मैं मानता हूँ टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 36x है, मैंने टोटल ये मान ली। तो अब मान लो पहले पार्ट में देखो, अब इसमें 5, देखो पहले पार्ट में अगर तुम्हें निकालना मैं सिखाऊं तो 5/12 इंटू 36 कर दूंगा, तो 12 36 5 15, यानी कि पहले पार्ट में 15x का मनी उसे 9% के हिसाब से किया। ठीक है, अब दोबारा पार्ट में क्या है 2/9 इंटू अगर 36 में कर दूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8x मनी इसने 11% के हिसाब से करी। अब बची कितनी, रिमेन टोटल 36 है, बची कितनी 15 8 23 हो गया, और यहाँ की 13x मनी इसने 16% के हिसाब से करी। तो बस टोटल एसआई का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, टोटल जो एसआई है वो किसके बराबर है, एसआई 3 है, 3 S1 2 3, यानी कि SI 1 प्लस SI 2 प्लस SI 3। टोटल एसआई क्या होता है, P इंटू टी इंटू R अपॉन 100 बराबर, इसमें भी यही करेंगे अपन, इसमें प्रिंसिपल कितना है 15x, P इंटू टी कितना है, टाइम तुमको दिया गया 1 साल का, सब में टाइम 1 साल का, तो सबका टाइम में काटे दे रहा हूँ, इसमें 1 लिखूं या ना लिखूं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 साल तो कट ही जाएगा सब में। ठीक है, P इंटू टी इंटू R कितना दिया इसमें 9% का बटे 100, इसमें कितना दिया है भाई 8x इंटू 11% बटे 100, इसमें कितना दिया है 13x इंटू 16% बटे 100। ये चीजें मतलब समझाने के पर्सपेक्टिव में लिखना पड़ रहा नहीं, तो डायरेक्ट हुई चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल मेरे को निकालना ही है बेसिकली, है ना। ठीक है, अब क्या कहे और इसने क्या कहा है भाई, इसमें तुमको यहाँ से तुम्हारा यहाँ पे कितना हो गया, हाँ चलो भाई अब इसको देखो, तो टोटल ये तो निकालना क्या है, ये तो टोटल दिया ही है ना, टोटल ऐसा ही तो उसने दिया ही भाई 38,790 रुपए, उसने 38,790 रुपए तो टोटल ऐसा ही 1 साल के लिए दे ही दिया है, इसको मैं टोटल 38,790 के बराबर कर दूंगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से मेरा सॉल्व हो जाएगा भाई, यहाँ से इन दोनों को भी जीरो लिख देता हूँ 38,790,
38,790, कहाँ 38,790 है और 2 जीरो ये वाले पहुंच गए, 100 वाले ये वाले वहां पहुंच गए। अब इनको कर लो भाई, 15 सत्ते 135x प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 88x, ये प्लस तुम्हारा हो जाएगा 16 धम्मा 160 और 16 तीन 48 यानी कि 208x बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ से x सॉल्व कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना 8 8 16 5 एक ऐस की एक हासिल लगाई 2 8 8 8 5 8 8 3 11 12 13 की 3 और तुम्हारा कितना होगा 13 की 3 2 और 3 1 4 431 x बराबर 3879,000 हो गया। तो इसको काटोगे तो 9 बार में सीधा सीधा कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 9,900 आ जाएगी। अब मुझे चाहिए था टोटल इन्वेस्टमेंट 36x की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं इसमें 36 का गुणा कर दूंगा तो मेरा टोटल आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कितनी तो भाई 000 और 9 चौको 9 छक्का 54 और 9 3 27 और 5 27 5 32 इतना रुपया आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मिला के टोटल SI इक्वल टू SI1 SI2 SI3 करना था, इसमें यही खेल सीखने वाला था। बाकी तो कैलकुलेशन थी भाई, कैलकुलेशन तो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए आ रही, बाकी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके नहीं भी आते थे। 32,400 यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अब कंसेप्ट ऑफ इक्वल SI की बात कर लेते हैं। देखो इक्वल SI वाले में क्या है, क्वेश्चन नंबर 89। अब क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9,000 रुपया इन 3 पार्ट एट 3%, 4% एंड 6% पर एनम। मतलब एक तो करता है 3% पे, 4% पे, 6% पे ऑन SI। ठीक है, एट द एंड ऑफ एक साल ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट, मतलब जो इतने पे मतलब पहले साल में उसने A रुपए किया, दूसरे साल में उसने B किया, तीसरे साल में उसने C किया। अब टोटल देखो इक्वल इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट क्या होता है SI में तुमको कई बार बता चुका। SI जो होता है ये होता है R इंटू टी, तो मतलब टाइम तुमको रेट इंटू टाइम होता है बेसिकली। अब रेट तो मैं कहता हूँ पहले A साल के लिए करता है, दूसरे में B, तीसरे में C इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक, टाइम तो सब में सेम ही है, एक साल का टाइम तो सब में सेम है। P इंटू आर इंटू टी कर लो इसमें तुम्हारा P क्योंकि प्रिंसिपल हमको वैल्यू दी गई है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। P इंटू आर अपन 100 होता है, टाइम तुम्हारा एक साल में P इंटू आर कर दूंगा यहाँ पे मैं, यानी कि मैं पहली बार में A ले लेता हूँ, दूसरे साल में मैं B ले लेता हूँ, तीसरे साल मान लो X C रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन कितने साल के लिए, पहली बार में 3% पे करता है, ये इक्वल है क्योंकि SI जो है SI1 जो है वो SI2 के बराबर है और वो ही SI3 के बराबर है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 4% पे और ये हो जाएगा तुम्हारा 6% पे। बस यहाँ पे 3A बराबर 4B बराबर 6C ये आ गया। अब तुमको ABC की रेशियो अगर निकालना तो तुम डायरेक्ट कैसे निकालते हो, ये निकालने का एक तरीका होता है। अगर तुम्हें A निकालना तो A को छुपा लो, यानी कि इन दोनों को ना करो, 6 चौको 24 रेशियो। अगर तुम B निकालना तो B छुपा लो, 6 3 18 यानी C निकालो 6 छुपा लो, यानी कि 6 चौको 4 3 12, यानी कि इसको आप काट लोगे अब, मतलब क्योंकि भाई 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 6 तिया 6 चौको, यानी कि A रेशियो B रेशियो C 4 रेशियो 3 रेशियो 2 में है। और टोटल जो वो करता है देखो यहाँ, अब पर्सन इन्वेस्टेड और टोटल ऑफ 9,000 रुपए, टोटल 9,000 रुपए इन्वेस्ट करता है कि जो टोटल 9,000 है किसकी वैल्यू है 4 3 7 1 2 7 3 9 की वैल्यू है। मुझे चाहिए क्या है द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, और 6% पे क्या है 6% पे ये वाला 6% पे 2 की वैल्यू मुझे चाहिए भाई। वो चाहे 4% पे कह देता, चाहे 3% पे कह देता तो मैं 4% पे कहता तो 3 की वैल्यू करता, 3% पे कहता तो मैं 4 इंटू कर देता, बात एक ही। तो एक से कट गया, यानी कि 2,000 रुपए यहाँ से आंसर आ गया, यानी कि ठीक है समझ में आ गया होगा। बस यही था भाई, अगर A रुपए वो 3% पे, B रुपए अगर 4% पे, C रुपए अगर 6% पे करता है तो ABC का रेशियो आ जाएगा। और टोटल की वैल्यू दी है मुझे, 2 की वैल्यू पूछी है उसने मुझे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें। अगला क्वेश्चन अब करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है 892, मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 892 है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है भाई, अब देखो अब इन वाले क्वेश्चनों में तो क्या है भाई, जो कहता जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ, कितनी बहुत बड़ी बात नहीं। कहता सम ऑफ 5,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है भैया, पार्ट 1 पार्ट 2 सच दैट द SI ऑन द फर्स्ट पार्ट 4 4.5 सही बटे 5 ईयर एट 6 सही 2 बटे 3% पर एनम इज डबल। तो मिला के जो SI फर्स्ट पार्ट में है बराबर 2 टाइम्स ऑफ SI सेकंड पार्ट में है, इज डबल द SI ऑन द सेकंड पार्ट फॉर इतने ईयर इतने परसेंट के लिए। तो बताओ रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को बताना है। तो SI1 अपॉन जो SI2 है वो है 2/1, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ का जो 1 है नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2/1 के बराबर है। ठीक है भाई, डबल है, मतलब कुल SI1 जो है SI2 के डबल है। बस अब SI1 कितना होता है तुम्हारी, मतलब SI1 में मैंने X रुपया मान लो इन्वेस्ट किया था, कितने अभी तुमको दी है SI1 में की 4.5, इसको कर लो भाई, चाहे अभी कितने ईयर में 4 5 20 21/5 21/5 P इंटू कुल मिला के P इंटू टी इंटू आर लगा रहा हूं मैं बटे 100 SI की वैल्यू होती है ना, ऐसे P इंटू टी इंटू आर, तो P इंटू टी इंटू आर। अब देखो रेट दिया है 36 18 तो 20/3 बराबर
2/1, ये तो हो गया SI1 हो गया। SI2 में मान लेता हूँ कि मैंने ₹Y इन्वेस्ट किया था, तो कितने समय के लिए किया था? 4 × 12 = 14, 15, 15/4 इंटू 4% के लिए कही था। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपनी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। अब बहुत अच्छे से मतलब सॉल्व हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना। मैं करना हो तो भाई कर भी दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कर देता हूँ भाई। तुमको करना तो ये तो यहाँ कट जाएगा, 7 आ जाएगा, इसको काट दूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये 4 से 4 तुम्हारा कट ही गया, तो बस x इंटू ऊपर हो गया 28, बटे में हो गया तुम्हारा y इंटू 15 बराबर 2/1 आ गया। ये आ जाएगा, इससे काट दोगे तो 14 आ जाएगा, तो यानी कि x अपॉन जो y आ जाएगा यहाँ से, x अपॉन वाई 15/14 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सॉल्व कर लेना, मतलब अगर कहीं वो 5 चौको 7 21 है ना। यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा? ये 15/14 कहाँ से गया? 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11/4 आ जाएगा कुल मिला के, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा बेसिकली। यहाँ पे 11/14 आ जाएगा। 11/14 देख लेना, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। कुल मिला के देखो, यहाँ पे जो ईयर दिया था ना, 4 दूनी 8 3 11 दिया था, और 4% पे दिया था, तो वो 11/4 आ जाएगा। तो 11/14 आ जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत नहीं, बस जो कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात थी ये थी, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन में तुम कर जाओगे, यानी कि 11/14, यहाँ से 11/14 ही आंसर आ गया, ठीक है। चलो, कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट की अगर बात करें, देखो हर एक टाइप की मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ भाई। देखो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल ऐसा ही करवा दिया तुमको, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल ऐसा ही करवा दिया। मैं तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट करा देता हूँ। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन मछली इसके करेंगे, इसके बाद हमारा लगभग ज्यादा होकर इंस्टॉलमेंट की भी 1-2 सवाल कर लेंगे, इसके बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा, देखो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 94 कहता है, जो भी क्वेश्चन कहता जा रहा है वही करते जा रहे हैं, अपन एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट हमने पहले भी सीख ली थी। कहता है कि इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए by investing in 9100 रुपए for 3 year at a rate of 10% per annum on simple interest is equal to the amount। देखो अब वो कहते हैं इक्वल टू द अमाउंट, देखो इक्वल टू द अमाउंट, दोनों के अमाउंट इक्वल हो गए। ऑब्टेन्ड बाय बी, अमाउंट क्या होता है? बेसिकली जो अमाउंट होता है वो होता है तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस एस आई। अगर मैं इसको परसेंट में लूँ तो ये प्रिंसिपल होता है 100%, और एस आई होता है तुम्हारा आर इंटू टी का परसेंट। तो अमाउंट की अगर मैं अल्टीमेटली बात करूँ तो ये मेरा यहाँ से निकाल सकता हूँ, 100% प्लस आर इंटू टी परसेंट कर दूंगा, तो मेरा यहाँ से अमाउंट का बार निकाल आएगा, ठीक है। ये तुम्हें पता है अमाउंट वाला प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि देखो अमाउंट जो ए है, कहता है अमाउंट ऑफ ए है जो, वो अमाउंट ऑफ बी के बराबर है। ये उसने सवाल में कहा था, इक्वल अमाउंट टू द अमाउंट ऑफ बी, ठीक है। बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 years एट अ रेट, अब वो देगा भाई तुमको आर एन टी वगैरह देगा, दोनों की मतलब सब कुछ तुमको देगा कुल मिला के ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देन 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय बी, तो बी के द्वारा जो सम इन्वेस्ट किया गया उसका 90% की वैल्यू मुझे उसने पूछी भाई, मैं निकाल दूंगा। तो देखो अमाउंट ये होता है तुम्हारा, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे तुमको देखो एक मैं इसके पहले भी मैंने एक चीज तुमको सिखाई थी कि देखो अगर इसमें अमाउंट इक्वल टू हो गया प्रिंसिपल प्लस एस आई, और एस आई प्रिंसिपल प्लस एस आई कितना होता है? पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया तुम्हारा, अमाउंट इक्वल टू कितना होगा? प्रिंसिपल को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, एक बार 100 को भी प्रिंसिपल को मैं बाहर निकाल लूँ, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर टी बटा 100, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? समझ में आ गया? तो अमाउंट बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? अगर मैं 100 को यहाँ कर दूँ तो प्रिंसिपल अपॉन 100 आ जाएगा यहाँ, और 100 को यहाँ चल जाएगा, 100 प्लस आर टी हो जाएगा यहाँ से। मतलब मैं कुल मिला के कॉमन निकालना चाह रहा हूँ, तो अमाउंट ऑफ 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्रिंसिपल ऑफ ए अपॉन 100, और मतलब जो 100 प्लस आर इंटू टी ए के बराबर प्रिंसिपल ऑफ बी अपॉन 100 100 प्लस आर इंटू टी ऑफ बी के यहाँ पे ए के ले लूंगा। अब देखो क्वेश्चन में जो मैंने अपना फॉर्मूला बना लिया है, अब क्वेश्चन में जो कहता जाएगा वो मैं करता जाऊंगा। अब कहता है देखो ए ने इन्वेस्ट किया 9100, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ए 9100 है, 9100 है प्रिंसिपल ऑफ ए, बटे में 100 हो गया। अब 100 तो 100 है, प्लस आर इंटू टी कितना है तुमको? 3 years 10%, यानी कि आर हो गया तुम्हारा 3 साल टाइम हो गया, 10% हो गया, आर इंटू टी 10 × 30 बराबर प्रिंसिपल ऑफ, अब मुझे तो निकालना ही प्रिंसिपल ऑफ बी बटा 100, यहाँ पे भी 100 प्लस आर इंटू टी, देखो दोबारा 8% दिया 5 साल के लिए, यानी कि 8 पंचे 40। बस इसको सॉल्व कर दूंगा, पी बी आ जाएगा मेरे यहाँ से, 100 से 100 दोनों कट गए यहाँ से, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9100 इंटू 100 प्लस 30 130 बराबर पी बी इंटू 140, तो 0 0 कट गया। अब देख लो भाई यहाँ से सॉल्व कर लो, तो पी भी कुछ नहीं, ना भी सॉल्व करो तब भी क्या है? 11900 इंटू 13
बटे 14 ये आ गया तुम्हारा पीवी आ गया यहाँ से। अब ये पीवी आ गया तुम्हारा, अब तुमको चाहिए 90% की वैल्यू, देन द 90% ऑफ सम इन्वेस्टेड बाय बी। तो ये तो 100% की वैल्यू है, मुझे चाहिए 90% की वैल्यू, यानी कि 9100 इंटू 13 बटे जो 14 है ये है 100% की वैल्यू। अब मुझे चाहिए 90% की वैल्यू, तो बस जीरो जीरो काट लो यहाँ से, एक जीरो से यहाँ पे ये जीरो काट लो, अब बस काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। और नहीं आया तो पॉइंट में आ जाएगा भाई, है ना। काट पीट कुछ में मचा लो यार, इसमें क्या है और कुछ है क्या सॉल्व करने जैसा, मतलब कहीं से कहीं ना कहीं से तो कट जाएगा ये, 14 से कट जाएगा ये, 14 से काट के देखते हैं भाई, 14 हाँ कट जाएगा भाई, कट गया देखो, 7 से काटूंगा तो 7 दूनी, और ये आ गया तुम्हारा 7 से काटूंगा तो 7 कम 7, 7 कम 7 कैसे 7 थी कैसे 130 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा ये आराम से। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12 65। बस इनको सॉल्व कर लेना, 13 इसको सॉल्व कर लो भाई, 65 गुणे 13 गुणे 9 करना है, इसका तुम्हारा कर दो तो आंसर आ जाएगा 13 और 13 78, 78 और 6, 78 6 आ गया तुम्हारा 84 गुणा 9, यहाँ पे आ जाए 9 45, 9 चौको 36, 4 36 4 40, 36 4 40, 9 8 72 और 4 76, 76 से 5 रुपये आ जाएगा बेसिकली, 76 से 5 रुपये आ भी गया। मेरा बेसिकली क्या है इसमें थोड़ा सॉल्व करने का था, तो सॉल्व कर लीजिए, बस समझाने की बात थी कि अमाउंट ए अमाउंट बी के बराबर होगा, कैसे होगा वो मेन समझाने की बात थी यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट को बहुत, हालांकि ये सॉल्यूशन भी समझ में आ गया हो, कोई इतनी बड़ी उसमें बात नहीं हो, तो काटा पीटी वाली बात है, तो काटा पीटी आप कर ही लोगे। चलो भाई, ये बहुत तगड़े तगड़े सवाल करा रहा हूँ भाई, इस बात को समझो। अब देखो मिसलेनियस सवाल अब हम कुछ करते हैं, मिसलेनियस सवाल बहुत शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर मैं बात करूँ तो कहता कि एक पर्सन है, अ पर्सन डिपॉजिटेड सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर, स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर यानी कि ये पहले यहाँ पे जनवरी आया, मान लो जनवरी फरवरी ऐसे ऐसे करके, तो हर साल जनवरी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है भाई, यानी कि अगर जनवरी में इन्वेस्ट करता है तो उस साल की भी ब्याज दिसंबर तक पहुंच जाएगी, दिसंबर तक में उसको 12 मान लो 1 जनवरी को उसने इन्वेस्ट की, तो दिसंबर 1 दिसंबर को 1 साल की ब्याज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ ठीक है भाई मिलेगी, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर इफ द रेट ऑफ परसेंट इज 13% पर एनम, 13% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर द टोटल अमाउंट इज इतना, भाई 3 साल के बाद जो टोटल अमाउंट दिया उसने, ध्यान देना बात को, अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है उसने दिया है, अमाउंट दिया है 24948 दिया उसने टोटल अमाउंट 3 साल बाद, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, ठीक है भाई। देन फाइंड हाउ मच मनी इज डिपॉजिटेड ईच ईयर, मतलब हर साल वो कितने करता था। अब देखो समझो, मान लो पहला साल ले लिया मैंने दूसरा साल ले लिया, मैंने तीसरा साल ले लिया, समझना बात को। अमाउंट क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस, ऐसा ही होता है अमाउंट, ठीक है भाई। अब देखो पहले साल में मैंने कुछ, भाई मेरे को तो पता नहीं, मैं तो कहता हूँ एक्स मान लूंगा, लेकिन एक्स मानने में मेरे को समस्या होगी, इनका भी ब्याज निकालना पड़ेगा अमाउंट में, तो मैं क्या मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहले साल वो 100 रुपये मन करता है, दूसरे बार में 100 रुपये करता है, तीसरे बार में 100 करता है भाई, क्योंकि अमाउंट तो सेम भाई, पहले जनवरी में 100, पहले साल की जनवरी में 100 किया, दूसरे साल की जनवरी में 100 किया, तीसरे साल की जनवरी में 100 किया। तो अब जो बात है 3 साल बाद क्या होगा, ये पहले साल जैसे आज कर दिए तो 3 साल बाद क्या 3 साल का ब्याज होगा, पहले साल का पूरा, दूसरे साल का पूरा, तीसरे साल का पूरा, तो यानी कि, और इसमें क्या है 2 साल का ब्याज, इसमें क्या है 1 साल का ब्याज, यानी कि ये 100 रुपए का 13% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, 13% के हिसाब से, मतलब हर 100 रुपए को 13% के हिसाब से करता है, तो कितने रुपए की ब्याज आएगी 13 रुपए की, 100 का 13% 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें 13%, अब इसमें तो केवल 1 साल का लगेगा, इसमें केवल 2 साल का लगेगा, तो ये हुआ 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 100 का कुल मिला के 100 का P इंटू T इंटू अगर 8 निकाल दूं बटे 100 कर दूं तो 13 दूनी 26 रुपया आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसकी, अगर ये जो पहले इन्वेस्ट किए तो 100 रुपये, उसमें 13% के हिसाब से 3 साल का ब्याज मिलेगा, तो 39 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, यानी कि उसको टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितना 13 26 26 26 39 39 39 40 दुनिया 80 दुनिया 78, एक काम, मतलब जोड़ लो भाई, वो तो क्या मैं जोड़ने का तरीका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मैंने दोनों को 39 मान लिया, एक 39 सही है, तो 39 दुनी मुझे पता नहीं था मान लो, तो 40 एक कम कर दी, 40 दुनिया 80, 80 में से 2 घटा दिया मैंने, समझे, अपने तरीके से कर लो। तो कुल मिला के कितने का ब्याज मिला, टोटल पे मेरे कितने का ब्याज मिला, मेरा प्रिंसिपल कितना था, अगर मतलब भाई अमाउंट दिया गया है मेरे को ये 24,940, मुझे ये हमेशा ध्यान देना कि मुझे दिया क्या गया है, अगर ये मेरे को ऐसा ही दे देता तो मैं डायरेक्ट बटे 78 लिख देता, लेकिन इसने मुझे अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया मतलब कि 100 ये 300 ये वाले, तो मुझे 300 तो प्रिंसिपल हो गए, प्लस में 78 की ब्याज, यानी कि 378 की वैल्यू दी गई है, समझ गया ना भाई, ये 100 प्लस 100 प्लस 100 300 ये प्रिंसिपल हो गए, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, तो 300 प्लस 78 378 की वैल्यू दी गई। अब मुझे उसने 100 की वैल्यू पूछी, उसने पूछा कि हर साल में कितना रुपए इन्वेस्ट करता था, बस इसको सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर, अब देखो एक चीज और मैं तुमको दिखाना चाहूँ,
अगर तुम देखना चाहो तो इसने 24,948 उसने इन्वेस्ट किया था 3 साल में, समझे बात को। तो इसको अगर मैं भर्ती 3 कर लूँ तो 8,000 के करीबन में आएगा, लेकिन 8,000 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस पर तो ब्याज भी इधर भी आएगी 3 साल की, इधर 2 साल की, इधर 1 साल की, यानी कि लगभग 6-7 हजार के आसपास में इसने हर साल दिए होंगी। मतलब तो उस हिसाब से अभी 6-7 हजार के आसपास में आएगा। तो वैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 6600 आ जाता है, 6600 आ जाता है। इसको सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, काट के पीटते रहना। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 99। अगर तुमको भाई अगर दिक्कत हो रही काटने पीटने में तो मैं टाइम लगा के भाई काटता पीटता भी रहूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये वाले सवाल भाई मेंस लेवल के चल रहे हैं लास्ट में, तुमको जो पहला पार्ट मैंने पढ़ा दी तो प्री में वही आ जाना है मेंस में। अब बस कुछ नहीं, हमारा लेक्चर भी हो गया 25 मिनट का लगभग हमारे पास, बस ऐसा ही थोड़ा सा रह गया। एक आध दो जब हम इसके बाद ये कर लें इसको भाई, इसको करने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम इस वाले से 2-4 कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा भाई अभी मैं, PYQ SI वाले, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने क्या करवाया है, समझ आएगा तुमको। देखो, अ मैन बोरो 12,000 रुपया एट अ रेट ऑफ SI, ठीक है, आफ्टर 4 मंथ ₹6,000 मोर वाज बोरो, ठीक है, उसने कुछ मतलब 12,000 रुपये उधार लिए थे उसने कुछ परसेंट पे एट अ रेट ऑफ SI, और 4 महीना बाद उसने 6,000 रुपये और लिए, मतलब 12,000 तो लिए थे प्लस 6,000 और लिए, यानी कि 16,000 रुपये लिए। वाज बोरोड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टोटल प्रिंसिपल वाज डबल्ड। अब जो 4 महीने बाद उसने जो 6,000 लिए यानी कि 18,000 लिए, पहले 8% पे लिए थे मान लो, अब उसने 2% पे लिए हैं क्योंकि रेट परसेंट डबल हो जाता है। क्वेश्चन समझो, देन दैट ऑफ द प्रीवियस रेट से डबल हो जाता है रेट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 2800 वाज पेड एज द इंटरेस्ट, फाइंड द रेट दैट वाज अप्लाइड इन द इनिशियल। तो इनिशियल मतलब आर की वैल्यू चाहिए। कुल मिला के सवाल कहता है कि R% को उसने 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के हिसाब से उसने कुछ पैसे लिए, इसके बाद कुछ पैसे नहीं 12,000 रुपए लिए। अब इसके बाद वो अब 2% पे लेता है 6 महीने बाद कर लेता है, आफ्टर 4 मंथ 6,000 रुपए और 6,000 रुपए और नहीं 12,000 प्लस 6,000 यानी कि 18,000 रुपए लेता है। कितने महीने के लिए? 1 साल के लिए, कि 8 मंथ के लिए, क्योंकि 4 मंथ तो हो गए और 1 साल में 12 मंथ होते हैं तो 8 मंथ के लिए इसने लेता है। बस मेरा सॉल्व हो गया सवाल। क्या है? अब देखो उसने लास्ट में क्या है, दैट वाज द प्रीवियस एट द एंड ऑफ द ईयर 2800 रुपए उसको वाज पेड एट द इंटरेस्ट। तो SI जो टोटल है, टोटल SI का केस है, टोटल SI कितना है 2800 रुपए, तो SI1 प्लस SI2 के बराबर हो जाएगा, और 2800 रुपए जो है SI1 कितना हो जाएगा P इंटू T इंटू आर, तो P इंटू कितना 12,000, P इंटू टाइम कितना है तुम्हारा 4 मंथ तो बटे में 12 भी करना पड़ेगा क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करना है। T इंटू आर कितना है R% पे, बटे में 100 कर दूंगा मैं, प्लस अभी 18,000 SI2 यानी कि 18,000 इंटू तुम्हारा 8 मंथ के लिए तो 8/12 इंटू रेट कितना दिया तुमको 2R% के हिसाब से 2R/100। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से R की वैल्यू निकल आएगी, बस मेरा सवाल हो जाएगा। देखो 2 जीरो में काट पीट मचा दे रहा हूँ भाई मैं, 2 जीरो कट गए, यहाँ पे भी 2 जीरो कट गए, ये कट गया मेरा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको मैं काट रहा हूँ 6 दूनी और 6 तिया, और यहाँ से आ जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 × 12, 12 दूनी 24, 24R प्लस यहाँ पे आ गया 3, यहाँ से आ गया 4, ठीक है। तो कितना आ गया तुम्हारा 24R क्यों आएगा भाई, यहाँ से तो मैंने 2 जीरो काटे थे ना, केवल 1 जीरो और है यहाँ पे, तो 1 जीरो यहाँ पे 240R आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे 40 आ गया, 40 और यहाँ पे कितना बचा, बस 40 ही बचा, 40R बराबर 2800, ये आ गया। ये देखो भाई 240 प्लस 40 हो गया 280R, और यहाँ पे आ गया 2800, तो 280 से 280 कट गया, यानी कि एक बार में, यानी कि 10, यानी कि रेट जो होगा वो 10% के हिसाब से उसने पहले इन्वेस्ट किया था। ऐसे सॉल्व हो जाते हैं सवाल भाई, कोई इतनी बड़ी। अब बोलता कि बाद वाले में कितना रेट था, तो 10 नहीं 20% 2R हो जाता भाई। जो क्वेश्चन कहेगा मुझको, जो देगा भाई क्वेश्चन कुछ ना कुछ उसने ऐसा जरूर दिया होगा ताकि तुम सॉल्व कर पाओ, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से भाई मैं इस क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को मैं इतनी आसानी से सॉल्व कर पाया, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं देखो 10% के हिसाब से आगे आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से वाला भी का सवाल है, इस सवाल को भी कर लेना भाई। अब मतलब कोई वही है कि देखो जो कुछ परसेंट पे R% पे देगा, P इंटू T इंटू आर कर लोगे तो यहाँ से प्लस दुगने आ जाएगा प्रिंसिपल, और रेट मान लो 2% कम कर दिया उसने, तो ये कर लोगे बराबर, तुमको इतने के बराबर दिया है, और टोटल मतलब 13,600 रुपये मतलब उसको इन्वेस्ट करना है। बात को इस सवाल को तुम करोगे, मुझको आंसर बताओगे, ठीक है, फाइनल आंसर क्या आता है भाई। मगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, तुम कर लोगे। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें पूछो देन द लोन टेकन इनिशियली, अच्छा P पूछा है और R पूछा है, तो इन दोनों देखो इन दोनों को सॉल्व करके एक चीज निकल आएगी,
और इन दोनों को सॉल्व करके एक चीज निकाल आएगी और बस निकाल लेना भाई। मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं भाई, तुम कर सकते हो, आराम से करना और बताना मेरे को। नहीं बने तो बता देना भाई, मैं सॉल्व भी करा दूंगा बाद में कभी, ठीक है। कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट दिए तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं भाई। अब कहता है कि अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है भाई। कुछ पैसा कुछ समय के लिए लगाया जाता है। व्हेन इट इज इन्वेस्टेड एट 25% पर एनम अमाउंट टू 10,000। अगर रेट तुम्हारा 25% है, ठीक है भाई, 30 साल के लिए, क्योंकि टाइम तो दिया ना 30 साल के लिए, तो वो मेरा जो अमाउंट हो जाता है, यहाँ से अमाउंट होता है वो कितना बनता है मेरा 1,000 रुपये बनता है। बट वैन इन्वेस्टेड 10% पर एनम, अगर रेट मेरा, पहला केस एक तो ये हो गया, दूसरा केस मेरा ये कहता है कि अगर रेट मेरा 10% हो जाए टी टाइम के लिए, 10% पर एनम, इट अमाउंट टू 500, तो वो जो अमाउंट बनता है ध्यान देना, इसने अमाउंट कहा है यानी कि कुल राशि कहा है, यानी कि वो 500 पे बनता है। तो बताओ फाइंड द सम, यानी कि मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, क्या आएगी भाई। कोई बात नहीं भाई, करते हैं। देखो पहले तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालूंगा तभी मेरा कुछ हो पाएगा, समझ आया तुमको। तो देखो अमाउंट पहला वाला अमाउंट अपॉन, अगर अमाउंट मैं दूसरा करूं तो क्या आ जाएगा। अमाउंट जो पहला क्या होता है भाई, अमाउंट क्या होता है, वो होता है अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI, होता है कि नहीं होता है। अब प्रिंसिपल क्या होता है 100%, SI कितना R/T% होता है। तो मैं किसको क्या लिख सकता हूँ, अमाउंट 1 को कितना लिख सकता हूँ 100 प्लस R कितना तुम्हारा 25 इंटू T कितना है, T ही है। टाइम तो मुझे पता नहीं, टाइम तो बेसिकली निकाल ही रहा हूं मैं, बटे। अब दूसरे केस में अमाउंट दूसरे केस में क्या है 100 प्रिंसिपल प्लस SI यानी 100 प्लस RT, R कितना 10% और T कितना है, T ही है। अब यहाँ से अब मुझे देखो अमाउंट 1 दिया है, अमाउंट 1 कितना है 1,000, अमाउंट 2 कितना है 500, अमाउंट 1 1,000 ना, 1,000 है, अमाउंट 2 कितना है 500, ठीक है। तो 1,000 बटा 500 बराबर, यहाँ से मैं कर लूंगा 100 प्लस 25T बटे में 100 प्लस 10T, यहाँ से आ गया तुम्हारा 2। इसको सॉल्व कर लो तो इधर पहुंच जाएगा, तो 200 प्लस 20T बराबर 100 प्लस 25T। इसको इस साइड लिए जा रहा हूँ तो 5T बराबर, इसको इस साइड लिए जा रहा हूँ तो 100, भाई 200 में 100 घट जाएगा तो T आ जाएगा तुम्हारा 20 ईयर। यानी कि टाइम निकाला है मैंने 20 साल में, बेसिकली ये चीजें चल रही थी। यानी कि अगर मैं 25% पे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो 1,000 बनता, और 10% पे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो 500 बनता। ये कहानी चल रही थी। अब मुझे क्या निकालना है, क्या पूछा गया है, ये चीज मैं देखता हूँ भाई। मुझे फाइंड द सम पूछा गया है। अब देखो, अब मुझे सम पूछे कि 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है, लाके प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब मुझे दिया क्या है अमाउंट, अब मैं किसी, चाहे मैं इस वाले इक्वेशन से निकाल लूं और चाहे इससे निकाल लूं, किसी से भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इससे निकालता हूं मैं, तो मुझे उसने दे दिया है अमाउंट दिया है, 100 जो दिया है वो किसकी वैल्यू दी है 1,000 दिया है, अमाउंट की वैल्यू दिया है। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस R/T% इंटू, अगर मैं 100% कर दूंगा तो मेरा सम निकल आएगा, यानी कि प्रिंसिपल निकल आएगा मेरा। तो देखो 1,000 बटे प्रिंसिपल कितना, मतलब प्रिंसिपल कितनी है भाई 100% प्लस R/T कितना, तो पहले केस में रेट था तुम्हारा 25%, टाइम तो दोनों केस में 20 आया है, तो 20 आया है, और रेट कितना 25% था पहले में, टाइम आया है 20 इंटू 100 कर दूंगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। यानी कि 1,000 बटे में 100 प्लस 25 दूनी 50 और 0,500 यानी कि 600 आ जाएगा नीचे। 100 प्लस ये हो गया 5, ये हो गया 500, 100 प्लस 500 600 इंटू 1,000 कर दूंगा, मेरा आंसर निकला। 2 जीरो कट गए, यानी कि यहाँ से 1,000 बटे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काट दूंगा तो यहाँ पे 500 बटे 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। और तुम दूसरे वाले केस से भी चाहते ना, दूसरे वाले केस से भी तो और तुरंत आ जाता। देखो अमाउंट उसने दूसरे केस में निकाल देता हूं, तो 500 कितनी प्रिंसिपल प्लस P प्लस R/T इंटू 100 की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो 500 P प्रिंसिपल कितना है 100%। मैं ये तो तुमको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। R कितना तुमको, R दूसरे केस में 100 10 और टाइम है 20 10 इंटू 20 इंटू 100 कर देता मैं, तो यहां से भी आ जाता भाई 500 बटे में तुम्हारा 100 प्लस 200 300 आ जाता, इंटू में 100 कर देता, तो 2 जी कट जाए 500 बटे 3, तो यहाँ से भी आंसर आ जाता भाई। ठीक है, ये मतलब निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने तुम बहुत अच्छे से तुमको समझाई हुई चीजें, बहुत अच्छे से तुमको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा यहाँ से 500 बटे 3 आंसर आ गया। ठीक है भाई,
चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, बस अब लास्ट ही पहुंच गया भाई, इसके बाद पीवाईक्यू कर लेते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा टाइम बचेगा तो कुछ कुछ पीवाईक्यू भी कर लेंगे। अब देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, बस कुछ नहीं है भाई, अगले क्वेश्चन से तो बहुत, अब तुमने ये वाले बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए ना, तो कुछ नहीं है, अभी में तो कुछ भी नहीं है। देखो SI दिया है तुमको 480 रुपया, अगर प्रिंसिपल इनक्रीज होता है 20% से, कुल मिला के 480 रुपये जो दिया गया है, अगर तुम्हें प्रिंसिपल 20% से बढ़ जाता है, 20% का मतलब +1/5, यानी कि 5 की वैल्यू 6 हो जाती है, +5 +1 6 हो जाती है। ठीक है भाई, सीरीज मेथड मैंने पढ़ाया तो मैं सीरीज मेथड में एक लाइन में आंसर निकाल रहा हूँ कुल मिला के। और टाइम तुम्हारा 2/3 हो जाता है, पहले T था अब 2/3 T हो गया, रेट तुम्हारा 5/3 हो जाता है। देन हाउ मैनी रुपी विल इन्वेस्ट इन इंटरेस्ट रिसिप्ट, तो बताओ कितना, अगर अभी मेरे को 480 मिल रहा है, अगर सेम मतलब कुछ नहीं है, तो अगर मेरा प्रिंसिपल 20% बढ़ जाए, यानी कि 6/5 हो जाए, और मेरा जो टाइम है 2/3 हो जाए, और जो मेरा रेट है वो 5/3 हो जाए, तो बताओ कितना निकलेगा। बस यहाँ से SI निकला है, कितना निकलेगा भाई, निकाल लो इसको। 5 से 5 कट गया, 6 दिए 3 आ गया, 48 16 3 48, यहाँ पे 16 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 चौको 64 आ जाएगा, यानी कि 640 रुपये आ जाएगा भाई। कुछ दिक्कत नहीं इसमें, तो आसान क्वेश्चन थे ये तो। अब देखो, अब मैंने तुमको बताया था कि SI जो इक्वल टू होता है P इंटू T इंटू R/100 होता है। तो यहाँ से अगर तुमसे प्रिंसिपल पूछे कोई, तो तुम एक और 50 फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन डिमांड के हिसाब से लगाना, तो रटना एक ही है फार्मूला, तुमको याद करना है ये वाला, और जो याद ही रहता है। तो अगर मैं प्रिंसिपल निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये यहाँ पहुंच जाएगा, SI इंटू 100 बटे T इंटू आर, नीचे आ जाएगा T इंटू आर हो जाएगा भाई, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। अब तुमको अगर टाइम निकालना है तो यहाँ से तुम टाइम निकाल लोगे, SI इंटू 100 बटे में P इंटू आर हो जाएगा। अब तुमको रेट निकालना है तो रेट इक्वल टू भी तुम निकाल लोगे, SI इंटू 100 बटे P इंटू T निकाल लोगे। तो तुम इस तरीके से यहीं से 2-4 फार्मूला निकाल लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सिर्फ तुमको यही याद रखना है बस। ठीक है, देखो रेट परसेंट, अगर तुमको एक क्वेश्चन सिंपल सा है तो तुमको बता देता हूं मैं। जैसे उसने अब ये तो देखो, तुम्हें रेट का फॉर्मूला तुमको पता है, SI/PT इंटू 100, ये तो तुम्हें पता है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि भाई चेंज इन रेट बताओ, जब भी वो तुमको चेंज इन SI देगा, यानी कि SI1 माइनस SI2 देगा, तो तुम चेंज इन रेट भी निकाल सकते हो। यानी कि रेट की जगह चेंज इन रेट कर दोगे तो चेंज इन SI आ जाएगा इंटू 100 बटे में P इंटू T दे देगा। अब ये क्वेश्चन में तुमको देगा भाई, क्वेश्चन में जैसे उसने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देते 13.5 दिया है उसने, तुम्हें वैल्यू चेंज इन SI की वैल्यू देगा, तुमको यहाँ पे प्रिंसिपल दे देगा, यहाँ पे प्रिंसिपल दे देगा, T दे देगा, सब दे देगा, तुमको R पूछ लेगा, तो तुम यहाँ से निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं। इसी फॉर्मूले का थोड़ी एक्सटेंडेड वर्जन है, तो वो तुम निकाल लोगे, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मेरा कुल मिला के यहाँ से कंप्लीट हो जाता है मेरा SI, यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो जाए, तुम सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब लेकिन कुछ क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे रहते हैं, हालांकि इंस्टॉलमेंट इतना ज्यादा नहीं आता है एग्जाम में, बहुत कम ही आता है, लेकिन मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ इंस्टॉलमेंट में कैसे करोगे। इंस्टॉलमेंट मतलब तुमने EMI वगैरह भरी होगी ना भाई, तो इंस्टॉलमेंट की बात मैं करता हूँ। तो चलो, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, बेसिकली किस्त तुमने जो भरी होंगी उसकी बात करते हैं। तो 1-2 सवाल कर लेते हैं, इसके बाद PYQ करने तो 2-4 रखो, और बस फिर बंद कर देंगे लेक्चर को। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ से कहता है प्रिंसिपल, देखो इसमें 2-4 शब्द सुन लो कि प्रिंसिपल मतलब कि जो उधार तुम कुछ वो बोलेगा कि कितना प्रिंसिपल तुमने लिया, मतलब उधार लिया, मतलब ड्यू मतलब अमाउंट कितना तुमको ड्यू देना है, मतलब कि तुमको बचा हुआ अमाउंट कितना देना, अदा करना है। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट तो तुम समझिए, किस्त हो गया, ये हो गया ब्याज तुम्हारी। चलो जैसे एक आध क्वेश्चन देखो, SI जो इंस्टॉलमेंट होती है, दो SI इंस्टॉलमेंट मतलब SI की किस्त हो गई, और CI की भी किस्त होती है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे तो वो उसकी भी इंस्टॉलमेंट आएगी। तो अगर तुमको SI इंस्टॉलमेंट अभी कठिन भी है भाई, CI इंस्टॉलमेंट तो और भी ज्यादा सरल है भाई। ठीक है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के। तो देखो क्वेश्चन, एक चीज और तुमको बता दूं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट तुमने लिया, मान लो जो भी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल, और जो अमाउंट हो गया, मान लो प्रिंसिपल आज मैंने 100 रुपए लिए थे, तो 5 साल बाद अगर मैं दूंगा 10% के हिसाब से, मान लो दूंगा 5 साल बाद, तो मेरा कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, यानी कि 100 दी है, 100 की वैल्यू मुझे चाहिए है 10×50, 150 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10% के हिसाब से 150 हो जाएगा। लेकिन अगर तुम किस्तों में दोगे, इंस्टॉलमेंट में दोगे, तो ये जो वैल्यू होगी, इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आएगी, वो 100 से ज्यादा आएगी और 150 से कम आएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि तुमने आधा रुपए आज दे दिया, फिर कम, फिर कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, इस तरीके से जो बाकी तुमने दे दिया उस पर तो ब्याज आया नहीं, यानी घटता गया। तो हमेशा जो इंस्टॉलमेंट आएगा प्रिंसिपल और अमाउंट की बीच की वैल्यू आएगी हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है, करना कैसे ये समझो। कहता है कि व्हाट एनुअल पेमेंट बिल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ यानी कि कर्जा ऑफ 808 रुपए ड्यू इन 2 ईयर एट 2% ऐसा ही। कहता है कि अगर तुम हर साल कितने रुपए दो ताकि तुम्हारा जो 808 रुपए का जो बकाया राशि है वो 2 साल में चुक जाए। मतलब एक पहले साल कितना दो, दूसरे साल कितना दो, ताकि ये जो 808 रुपए हैं ये चुक जाए भाई।
तो अब ऐसे सवालों में तुम कैसे करोगे, पहले साल में तुम मान लो 100 रुपए तुमने दिए तुमने 100 रुपए, तो मतलब हर साल तुम 100 रुपए दे रहे हो कुल मिला के, पहले साल में 100 दिए, तब दूसरे साल में जब दोगे तो 100 का ब्याज भी तो आएगा। अब ब्याज आएगा तो 2% के हिसाब से आएगा 2 साल के लिए, 2 नहीं 4 आ जाएगा, यानी कि बेसिकली पहला ईयर हो गया, दूसरा ईयर हो गया। अब 2 साल के लिए तुम 2 ही बार में दूंगा, 3 साल यहाँ कर देता तो 3 साल ले लेता, 4 साल ले लेता, 4 साल कहता तू। अब मेरा 100 रुपए आ गया पहले साल में, कुछ ब्याज नहीं। दूसरे साल में मुझे 2% का ब्याज लगा, यानी कि 100 की जगह 102 हो गया। 100 तो 100 था, प्लस में 2% की ब्याज, यानी कि 2 साल बाद मैं चुका दूंगा। यानी कि ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 102 हो गया। और ये जो 808 वैल्यू दी गई है बेसिकली, वो दी गई है 102 की ही वैल्यू दी गई है भाई। 102 नहीं, सॉरी 202 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, जोड़ देंगे ना दोनों को तो 202 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर तुम काटोगे तो यहाँ से काट लो, तो यानी कि 4 बार में चला जाएगा, यानी कि इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 400 रुपए अगर पहले साल में देता है तो दूसरे साल में 408 रुपए दे के चुका देगा वो ब्याज। कुल मिलाकर मुझे 100 की वैल्यू चाहिए भाई। दोबारा समझो ये वाला क्वेश्चन, पहले साल में मैं 100 रुपए मानता हूँ, 100 मानता हूँ, ठीक है। दूसरे साल में कितना मुझे देना पड़ेगा, 2% के ब्याज के हिसाब से एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, 2% हो जाएगा तो 102। अब तीसरे साल में कहते तो 104 हो जाता है, ऐसे करके। तो टोटल मेरा 202 हो गया। और जो 8 वैल्यू दी गई है, ये 202 की ही वैल्यू दी गई है, मुझे चाहिए थी 100 की वैल्यू पूछा था उसने, तो यहाँ से 204 आ गया, यानी कि 400 मेरा आंसर आ गया। मतलब जो अगर मैं 400 रुपये पहले साल में दूं और 408 रुपये, भाई पहले साल में मैंने 400 रुपये दे दिए और दोबारा में 400 का 2% पे ब्याज आ गया, है ना। सेकेंड ईयर में 2 P इंटू टी इंटू आर बटे 100, 2 जी कट गए, इंटू 100 कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो, 400 प्लस, अरे यार 400 का 2% निकालो, 400 का 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी कि 400 तो दूंगा ही, प्लस में 8 रुपये और दूंगा, तो 408। पहली 4 में 400 दे दूंगा, दूसरी बार में 408 दे दूंगा, तो 808 रुपये मेरा चुक जाएगा। बस ये है बात, समझ गया बात को। मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ तो और अच्छे समझ में आ जाएगा तुमको। देखो एक क्वेश्चन और कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट हाफ ईयरली, अब उसने हाफ ईयरली कह दिया भाई, पेमेंट बिल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 4200 रुपए इन 1 ईयर। देखो 1 ईयर में हाफ ईयरली की एक 6 मंथ, फिर 6 मंथ, यानी कि टाइम कितना हो गया तुम्हारा, जो टाइम हो गया वो 2 बार हो गया, समझे बात को। टाइम हो गया तुम्हारा 2 बार हो गया। अब जो अगर लेकिन रेट है, अब रेट अगर 20% अगर हाफ ईयरली के हिसाब से दिया है तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 10%, तो रेट तुम्हारा हो जाएगा 10%। बेसिकली होता ये है, जब भी कभी 6 मंथली दे दे, या 1/3 दे दे, 1/4 दे दे, कुछ भी दे दे, तो टाइम तो तुम्हारा दुगना आ जाता है और रेट तुम्हारा आधा हो जाता है, समझ गए बात को। अगर मतलब हर बार नहीं, 6 मंथ के लिए कह रहा हूँ, अगर 6 मंथली दे देगा तो तुम्हारा जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा, टाइम होगा वो दुगना टूटी हो जाएगा। यानी कि क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ के 2 स्लॉट हो गए, तो टाइम तुम्हारा 2 बार हो गया और रेट तुम्हारा ईयरली दिया है, 20% पर एनम दिया है, तो तुमको 6 मंथली लाना, तो 10% 10% का होगा, तो रेट तुम्हारा 10%, टाइम तुम्हारा 2 साल। तो अब उसने कहा कि 4400 रुपये तुम कैसे दोगे। देखो पहली बार में मैंने फर्स्ट ईयर मान लो 100 रुपये दिया, तो दोबारा में कितना दूंगा, दूसरे साल में कितना दूंगा, 2 साल में ही चुकाना मुझे, क्योंकि 2 साल का ही टाइम है मेरे पास, तो 2 साल में चुकाना, तो दूसरी बार में 10% और बढ़ा दूंगा मैं, 110 हो जाएगा, क्योंकि रेट में 10% 2% था तो मैंने 102 कर दिया था, यानी कि 210। यानी कि जो 4200 रुपये है ये टोटल 210 की वैल्यू है, मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, मैं 100 का गुणा कर दूंगा, 0 कट जाएगा, 1 दूनी 42, 2 आ जाएगा, यानी कि 2000 रुपये दूँ। यानी कि पहली साल में मैं 2000 दे दूंगा और दूसरी साल में 2200 दे दूंगा, क्योंकि 2000 का अगर मैं 10% निकालूंगा यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो यानी कि पहली बार में मैं 2000 दे दूंगा, दूसरी बार में 2000 प्लस 200 का ब्याज दे दूंगा, यानी कि 2200 दे दूंगा। इस तरीके से 4200 रुपये मेरा चुक जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के सवाल निकालें, बहुत आसान रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी ज्यादा आए नहीं तो मैं ज्यादा करा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है ऐसा ही। अब चलो 2-4 कुछ क्वेश्चन देखो, अभी 40 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको 10-20 मिनट में कुछ क्वेश्चन हो जाए। यहाँ पे देखो अब निकाल लेते, पेज नंबर कहाँ पे है, सिंपल इंटरेस्ट का पेज नंबर है 46 पे। चलो 46 पे कर लेते हैं, निकाल दिए। ये भाई यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया तुम्हारे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल। देखो 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको करा देता हूँ, मतलब जिसके पहले जो पिछली साल में आए थे उनको क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है। देखो अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तुमको समझ में आना चाहिए, तुमसे बन रहे हैं कि नहीं। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि तुमको दिख भी जाए। चलो जूम भी कर दिया मैंने। अब देखो ये तो 2018 में है, 2018 में है, 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया भाई 2022 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन रुपए इतने 16,250 फॉर 3 ईयर इफ इंटरेस्ट चेंज टू 12%। कोला P इंटू टी इंटू आर, भाई इंटरेस्ट निकालना तुमको P इंटू टी इंटू आर, या फिर ये कितनी की वैल्यू दी गई है 100 की वैल्यू, तुमको 36 की वैल्यू निकालना, 36 गुणा कर दो कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई।
समझ गए? अरे यार समझाऊं दोबारा समझो। वो कहता है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन रुपए इतने 16 पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 कर दोगी, ऐसा ही तुम्हारा निकल आएगा। प्रिंसिपल तुमको दिया है 16,250, टाइम तुमको दिया है 3 साल का, यहाँ पर रेट तुमको दिया है 12% का, तो निकाल दोगे। या फिर तुम डायरेक्ट का लेते भाई, 16,250 है 100 की वैल्यू है और तुमको चाहिए कितनी थी, तुमको इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो बात थी 36 की वैल्यू चाहिए थी, डायरेक्ट भी लिख लेते। मैंने ये सब समझाया भाई, पहले लेक्चर में तुमको बहुत अच्छे समझाया था। अब देखो और ढूंढता हूँ मैं 2022 के, एक ये सवाल है भाई, 22,000 का एक ये सवाल है। तो ये क्या कहता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतने रुपए 16% पर एनम फॉर 73 डेज। अब 73 डे फॉर नॉन लिव। अब देखो अब उसने डे दे दिया ना भाई, अब बस यही चीज इसमें भी करोगे, उसने दे दिया तुमको। देखो एक क्वेश्चन के हिसाब से, अब एक सेकंड मैं थोड़ा छोटा करूंगा, नहीं तो फिर मेरी किताब कॉपी नहीं आ पा रही। चलो ये आ गया, देखो उसने दे दिया भाई वही चीज है, पी इंटू टी इंटू आर, ये दे दिया उसने, प्रिंसिपल दे दिया, पी दे दिया उसने तुमको 48750, टी दे दिया तुमको 73 दिन। अब दिन को तुमको साल में करना है तो बटे में 365 कर दोगे, दैट्स इट, खत्म कहानी भाई। है ना। अब 16 तुमको रेट दे दिया 16%, तो बस यहाँ से तुम पूरा 14 कर लो। ये चीज मैंने बता चुका हूँ कि भाई हमेशा ईयर में लेना है मेरे को। अगर मंथ देता तो मैं देखो, अगर मान लो 6 मंथ दे दिया था तो मैंने बटे में 12 किया था, क्योंकि उसको मुझे साल में करना था, तो मंथ को मैं 12 से करता हूँ। डेज में दिया तो मेरे को 365 दिन होते हैं एक दिन में, उसने नॉन लीव ईयर देगा ही देगा, ऑब्वियसली। देखो ये भी हो गया। और तुम तो इस टाइप की तुम्हारे सवाल, इस टाइप के तुम कर लोगे। फर्स्ट टाइप नंबर 1 है, देख सकते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 1 है, ये तुम कर लोगे। टाइप नंबर 2 भी मैं दिखा देता हूँ। टाइप नंबर 2 ये, if an amount doubles at a fixed rate in 4 years, then in how many years it will amount become 16 times of the same rate of simple interest। अब मैंने ये वाले भी तुमको सवाल कराए हैं, देखो तो भाई जिनने भी लेक्चर देखे होंगे, भगवान का उनको इतना मजा आ रहा होगा कि वो जान रहे होंगे भैया कि आपने क्या ही पढ़ा दिया है। तो वो कहता है इफ एन अमाउंट डबल्स एट अ फिक्स्ड रेट इन 4 ईयर, मतलब 1 रुपए डबल हो जाता है 4 साल में। 4 साल में, 4 साल में तो कितने की ब्याज आई, 1 की ब्याज आई, ये ब्याज है, ये ईयर है, ये ब्याज है। तो 1 की ब्याज आई कि 2 में से 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 की ब्याज आई मेरे को 4 साल में, ठीक है। अब वो कहता है देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल दिस अमाउंट बिकम 16 टाइम्स एट द सेम रेट, यानी कि यही जो 1 रुपए है वो 16 गुना हो जाए। तो 16 गुना हो जाएगा तो कितने की ब्याज आएगी, 15 की ब्याज आएगी भाई, आएगी कि नहीं आएगी, 16 में से 15 की ब्याज। तो इसमें मैंने क्या किया था, इंटू 4 किया था भाई, 1 की ब्याज 4 साल में, तो गुणे 4 कर दिया तब ना 4 बना। तो ऐसे इसमें भी मैंने समझाया थे सवाल बहुत अच्छे से, इसलिए इसमें गुणे में 4 कर दूंगा तो 15 चौको 60 साल में मेरा 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो 60 साल इसका आंसर हो जाएगा। लियो भैया, अब इससे अच्छा मैं क्या समझा दूं भाई। अब देखो टाइप 3 के तुम करोगे सवाल, अगर 2000 किसी भी 2022 का नहीं क्या कोई सवाल, मतलब ये है एक सवाल, द सम ऑफ a sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amounts to रुपए इतने in 8 years and इतने in 13 year, find the sum। भाई कितने अच्छे सवाल, अभी इसी लेक्चर में इसके पहले में ये वाला सवाल तुमको समझाता जा रहा हूँ, इसी टाइप का सवाल भाई। अब तुम टाइप 4 भी देखोगे, अब तुमको 22 वाला सवाल है क्या कोई, मतलब 22 वाला नहीं है तो चलो यही देख लो, कोई दिक्कत नहीं। a sum of 8,000 invested in 3 years at a simple interest, the interest rate for 3 year at 6%, 8% and 10% per annum, find the total amount ऑफ इंटरेस्ट एंड इन 3 ईयर। भाई कितने अच्छे समझा चुका हूँ भाई ये सवाल में। पहले साल में तुमको लेता है 6%, दूसरे साल में 8%, तीसरे साल में 10%। सॉल्व कर लेना, 3 साल के लिए तुम्हारा आरटी हो गया, तुमको इंटरेस्ट ही निकालना, इंटरेस्ट निकाल दोगे भाई। समझ गए ना बात को, ये तो मौके भी कर लो अगर करना हो भाई। कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, कहाँ गया, 3 साल में 6% के हिसाब से, फिर दूसरे बार में 8% के हिसाब से, फिर तीसरे साल में 10% के हिसाब से, पिन टू टेन टू आर कर देना। प्रिंसिपल तुमको दिया है, यहाँ से तुम्हारा ये निकल आएगा, तुम्हारा कितना निकल आएगा कि 8 10 18 18 6, अगर तुम डायरेक्ट भी निकालना चाहो 8 10 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24 24 24 इंटू 8 16, 8 चौको 32 24 इंटू 8 हो जाएगा, 8 चौको 32 की 2, 8 दिन 16 16 3 19, ले 192 आ जाएगा इसका आंसर भाई, 192 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो मैंने क्या कहा था तुमको, पी इंटू टी इंटू आर, तुमको सम इतना दिया है ऐसा ही निकालना है तुमको। तो पी देखो सम तुम्हारा कॉमन हो गया। अब तुमको टाइम 1 साल दिया है, टाइम ही हट गया तुम्हारा, बस 8% प्लस तुम्हारा 10 मतलब 6% प्लस 8% प्लस यहाँ से तुम्हारा 10% हो जाएगा, बट्टी में 100 ही 2 जीरो कट गए, ये होगा तुम्हारा 24, 8 इंटू तुम्हारा 24 हो जाएगा, यानी कि 192 रुपये। कैसा जाएगा भाई, वही फॉर्मूले पे सब सवाल है यार, तुम मतलब कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतने आसान क्वेश्चन है भाई कि मैं क्या ही बता दूं, मतलब कोई कठिन ऐसा सवाल है। तुम कोई भी सवाल करोगे भाई, रेशियो वाले भी समझाता जा रहा हूँ वही चीज, ये वाला तुमको बताता जा रहा हूँ 1/4, देखो 1/4 ऑफ अमाउंट वाज लोन्ड एट अ सिंपल इंटरेस्ट विथ 2% पर एनम
रिमेनिंग पार्ट वन इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द, बस एवरेज में तुम इसमें तो कुछ नहीं है भाई, इसमें तो ऑल रद्दी सवाल है भाई, कुछ नहीं है। देखो पहला कुछ कहता है 1/4, देखो अब 1/4 वाला कर लेना, फिर इसके बाद कितने पे करता है 2% पे करता है, अब बाकी 1/4 के बाद 3/4 हो गया। टोटल अगर मैं 4x मान लूँ तो पहले में 1 लेता है 2% के हिसाब से, दूसरा 3 लेता है तुम्हारा 3% के हिसाब से। तो बता देना भाई एवरेज क्या है। एवरेज कुछ नहीं है, 2 प्लस ये 3 त्रिका 9/5 है, 4 है बटे में 4, तो ये आगे 9 3 11/4 है, 11/4 है। 11/4 को क्या लिख सकता हूँ, 3 सही 3 बटे में 4 लाना है ना, 4 12 दे 2 सही 3/4, 4 दूनी 8 3 11, यानी कि 4 2 सही 3/4 ला दोगे, 2 सही 3/4 है कि 2 सही 3/4, ये आंसर आ गया भाई। कुछ नहीं इन सवालों में यार, अगर मैंने समझाया हुआ तुमको समझ में आया है तो तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे सवाल, कोई कुछ दम नहीं इन सवालों में भाई, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होंगी यार, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए भाई। एक बार आप लगा के देखना, अगर मेरे कॉन्सेप्ट करने के बाद आपको ना समझ में आए, ना बना है तब बताना मेरे को भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि भाई तुम्हें बहुत मजा आएगा। देखो यार अब मेरे पास समय भी तो कम है यार, चल समझो फरवरी के जो 16 फरवरी से मेरे एग्जाम आ गए, मतलब देखो जेई का आ गया यार, जेई वाले आ गए, टेक्नीशियन आ गया भाई, ALP आ गया भाई, ये सब आ गए एग्जाम यार। अब हम सोच रहे थे कि मार्च के बाद, मार्च आज के आसपास होगा तब मजा आ जाता, लेकिन अब उसने 1 महीना पहले कर दिया। तो मैं पहले तो 25 से 30 मिनट की ही लेक्चर लेता था ना भाई, अब मैं 1 घंटा से ऊपर ले रहा हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा का ले रहा हूँ, तो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिलेबस जल्दी टाइम से हो जाए। तो समझो यार इस बात को, है ना, करना मजा आ जाएगा, ठीक है। आई होप की वीडियो पसंद लगे, इसकी लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो ले लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर भी कर दो, क्योंकि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं तो यार कुछ तो मतलब आप भी कर सकते हैं, उसमें कौन सा पैसा लगता है शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।